अगर श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत का महायुद्ध एक पल में थम सकता था। अगर उनकी इच्छा होती तो न गांधारी का शाप लगता, न ऋषियों का रोष उमड़ता, न यदुवंश का अंत होता और न ही स्वयं उनका पार्थिव शरीर इस धरती को छोड़ता। यदि वे चाहते तो वह शिकारी का तीर कभी उनके चरणों को छू भी न पाता। पर असली प्रश्न यह नहीं है कि कृष्ण क्या कर सकते थे। असली प्रश्न यह है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं। जो सुदर्शन को समय से भी तीव्र घुमा सकता है, जिसकी एक दृष्टि से सृष्टि की दिशा बदल सकती है, जिसने रणभूमि में खड़े अर्जुन को जीवन और मृत्यु का परम सत्य समझा दिया, वही ईश्वर मृत्यु को स्वयं क्यों अपनाता है। क्या श्री कृष्ण भी काल के नियमों के अधीन थे, या फिर उनका अंत भी एक ऐसी दिव्य लीला थी जिसे समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं बल्कि जागृत चेतना चाहिए। यह कथा किसी सामान्य मृत्यु की नहीं है, बल्कि उस क्षण की है जब स्वयं भगवान ये सिखाने आते हैं कि जब धर्म का उद्देश्य पूर्ण हो जाए तब देह का त्याग भी धर्म ही बन जाता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर शांति नहीं थी, बल्कि एक भयावह निस्तब्धता छाई हुई थी। टूटे हुए रथ, बिखरे अस्त्र शस्त्र और वीरों के निष्प्राण शरीर चारों ओर पड़े थे। जो जीवित बचे थे वे भी भीतर से खंडित हो चुके थे। पांडव विजयी थे, पर यह विजय उत्सव नहीं बल्कि ऐसा भार थी जिसे उन्हें जीवन भर ढोना था। उन्होंने अपने गुरु खोए, अपने भाई खोए, अपने मित्र और अपने ही रक्त संबंधी खो दिए। उस पूरी रणभूमि में सबसे अधिक शांत थे श्री कृष्ण। न उनके मुख पर हर्ष था, न विषाद, केवल मौन, क्योंकि वे जानते थे कि इस युद्ध में वास्तव में कोई विजेता नहीं था। अधर्म पराजित हुआ था, पर मानवता गहरे घावों से भर गई थी। युद्ध के पश्चात जब हर व्यक्ति अपने अपने शोक में डूबा हुआ था, उसी समय गांधारी अपने दुहक की अग्नि में जल रही थी। 100 पुत्रों की जननी, जिसने अपने पति के अंधत्व को अपनाने के लिए स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, उस दिन पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका मातृत्व, उसका धैर्य और उसकी सहनशीलता, सब कुछ राख हो चुका था। जब श्री कृष्ण उससे मिलने पहुंचे तो वर्षों का दुख क्रोध बनकर फूट पड़ा। गांधारी ने कृष्ण को इस विनाश का कारण ठहराया। उसने कहा कि यदि तुम चाहते तो यह युद्ध रोका जा सकता था। यदि तुम हस्तक्षेप करते तो मेरे पुत्र आज जीवित होते। श्री कृष्ण शांत खड़े रहे। उन्होंने न कोई तर्क दिया, न कोई सफाई पेश की, और तभी गांधारी के मुख से वह वाक्य निकला जिसने इतिहास की धारा मोड़ दी। उसने घोषणा की कि जैसे उसका वंश नष्ट हुआ है, वैसे ही कृष्ण का यदुवंश भी नष्ट होगा, और वह भी आपसी संघर्ष में 36 वर्षों के भीतर। उस क्षण वातावरण जैसे ठहर गया। वहां उपस्थित सभी लोग सिहर उठे, लेकिन श्री कृष्ण के चेहरे पर न भय था, न आश्चर्य। वे मुस्कुराए, गांधारी के चरणों में शीश झुकाया और बोले, मैं आपके शब्दों को श्राप नहीं, आशीर्वाद मानता हूं, क्योंकि जब सृष्टि का उद्देश्य पूर्ण हो जाए तब अंत अनिवार्य होता है। श्री कृष्ण जानते थे कि यह केवल एक मां के दुख से उपजा क्रोध नहीं है, यह स्वयं काल की वाणी है। यह द्वापर युग के अवसान और एक नए युग के आरंभ की घोषणा है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। समुद्र के मध्य बसी द्वारिका अपनी भव्यता में दमक रही थी। स्वर्ण जटित महल, चारों ओर अथाह जलराशि और समृद्धि से भरी नगरी, सब कुछ पूर्णता का आभास देता था। यदुवंश के लोगों को लगने लगा था कि अब उनका कोई विनाश नहीं कर सकता। लेकिन यहीं से गिरावट की कहानी आरंभ होती है। जब सामर्थ्य के साथ नम्रता समाप्त हो जाए तब अहंकार जन्म लेता है। कृष्ण की उपस्थिति में भी उनके वंशज उनके उपदेशों को धीरे धीरे विस्मृत करने लगे। मर्यादाएं शिथिल होने लगी, संयम टूटने लगा, मदिरा, वैभव और शारीरिक बल का अभिमान बढ़ने लगा। श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे, फिर भी उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि जब चेतावनी को अनसुना कर दिया जाए तब अनुभव ही सबसे कठोर गुरु बनता है। उसी घमंड की अवस्था में एक दिन यदुवंश के कुछ युवाओं ने तपस्वी ऋषियों का उपहास करने का विचार किया। सांब, प्रद्युम्न और अन्य युवक इसे केवल एक मनोरंजन समझ बैठे। उन्होंने सांब को स्त्री के वेश में सजाया और महान मुनियों के समक्ष उपस्थित हुए। उपहास भरी हंसी के साथ उन्होंने पूछा, हे महर्षियों, बताइए इस स्त्री के गर्भ से कैसा संतान जन्म लेगी। लेकिन आर्षियों की दृष्टि केवल बाहरी वेश तक सीमित नहीं थी। उन्होंने उस क्षण युवाओं के भीतर छिपे अहंकार और उद्दंडता को देख लिया। उनका अपमान किया गया था, और जब तपस्वी अपमानित होते हैं तो उनका उच्चारित वचन
भविष्य का रूप ले लेता है। उन्होंने कहा, इस व्यक्ति से एक कठोर लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और वही मूसल यदुवंश के अंत का कारण बनेगा। समय बीता और वही घटित हुआ। सांब के शरीर से एक भारी लौह मूसल प्रकट हुआ। पूरी द्वारिका में भय की लहर दौड़ गई। राजा उग्रसेन ने तुरंत आदेश दिया कि उस मूसल को चूर्ण कर समुद्र में विसर्जित कर दिया जाए। सबको लगा कि संकट समाप्त हो गया है, लेकिन वे यह भूल गए थे कि श्राप को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। उस मूसल के चूर्ण से समुद्र तट पर तीखी और कठोर घास उग आई, वही घास जो समय आने पर घातक अस्त्र में परिवर्तित होने वाली थी। श्री कृष्ण यह सब भली भांति जानते थे। वे देख रहे थे कि गांधारी का दिया हुआ शाप अब आकार ले चुका है। यहीं से वह मार्ग प्रारंभ होता है जहां स्वयं ईश्वर अपनी ही लीला का सबसे वेदनापूर्ण अध्याय साक्षात देखने वाले थे। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अब कोई भी शक्ति इस प्रवाह को रोक नहीं सकती, न सुदर्शन चक्र, न दिव्य सामर्थ्य, न कोई चमत्कार, क्योंकि अब यह कर्म का विधान था और कर्म के विधान के सामने स्वयं भगवान भी नतमस्तक होते हैं। समय अब रुकने वाला नहीं था। गांधारी का दिया हुआ शाप अब केवल शब्द नहीं रहा था, वह बीज बनकर धरती में समा चुका था और धीरे धीरे अपना रूप लेने लगा था। ऊपर से द्वारिका आज भी वैभव और ऐश्वर्य की चमक से दमक रही थी। सोने जैसे भवन, समुद्र की गोद में बसी नगरी और चारों ओर समृद्धि का आभास, लेकिन भीतर ही भीतर उसका संतुलन टूट चुका था। यदुवंश, जिसकी पहचान कभी अनुशासन, वीरता और मर्यादा हुआ करती थी, अब शक्ति के मद में डूब चुका था। उन्हें लगने लगा था कि वे अजेय हैं क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण उनके कुल से थे, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम था। जब मनुष्य ईश्वर की उपस्थिति को संरक्षण नहीं बल्कि अपना अधिकार मानने लगे, तब पतन अवश्यंभावी हो जाता है। श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। वे जानते थे कि अब उनका वंश उनके उपदेशों से नहीं बल्कि अपने अहंकार से संचालित हो रहा है। वह लौह मूसल जिसे पीसकर समुद्र में बहा दिया गया था, पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उसके सूक्ष्म कण समुद्र तट पर उग आए थे, घास के रूप में, लेकिन वह कोई साधारण घास नहीं थी। वह कठोर थी, धारदार थी और भीतर से लोहे जैसी मजबूत थी, मानो स्वयं प्रकृति किसी भयावह घटना की तैयारी कर रही हो। समय के साथ यदुवंशियों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। सम्मान की जगह तिरस्कार ने ले ली। वाणी में मधुरता नहीं, कटुता भरने लगी। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अब इस पतन को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जब भीतर की चेतना गिर जाती है तब बाहरी व्यवस्था भी ढहने लगती है। फिर वह दिन आया जो यदुवंश के इतिहास का अंतिम अध्याय बनने वाला था। प्रभास क्षेत्र में एक विशाल उत्सव का आयोजन हुआ। समुद्र के किनारे खुले आकाश के नीचे यदुवंशी एकत्र हुए। उत्सव था, लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं थी, वहां भक्ति नहीं थी, केवल मदिरा थी, शोर था और विवेकहीन आनंद था। जैसे जैसे मदिरा बहती गई, वैसे वैसे विवेक भी बहता चला गया। जो लोग कभी धर्म और नीति की बात किया करते थे, वे अब एक दूसरे के अपमान में उतर आए। किसी ने अतीत के घाव कुरेदे, किसी ने परिवार और स्त्रियों का अपमान किया, किसी ने शक्ति और पराक्रम को चुनौती दी। शब्द अब संवाद नहीं रहे थे, वे अस्त्र बन चुके थे। तभी समुद्र तट पर उगी वही घास किसी के हाथ लग गई। किसी ने उसे उखाड़ा और क्रोध में दूसरे पर दे मारा। वह घास अब मूसल बन चुकी थी। पहला प्रहार हुआ और रक्त बहने लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते उत्सव रणभूमि में बदल गया। भाई भाई का शत्रु बन गया। पुत्र ने पिता पर हाथ उठा दिया। मित्र एक दूसरे के प्राण लेने लगे। चारों ओर चीखें थीं, रक्त था और मृत्यु का तांडव था। उस पूरे विनाश के बीच श्री कृष्ण खड़े थे, शांत, स्थिर और मौन। उन्होंने किसी को रोका नहीं, क्योंकि यह वही क्षण था जिसकी घोषणा वर्षों पहले हो चुकी थी। यही गांधारी के उच्चारित वचन का अंतिम और पूर्ण स्वरूप था। यदुवंश का विनाश किसी बाहरी शत्रु के हाथों नहीं, बल्कि स्वयं उसके अपने कर्मों से हो रहा था। वह कुल जिसने कभी पूरी धरती को मर्यादा और नीति की राह दिखाई थी, अब अपने ही घमंड की अग्नि में भस्म हो चुका था। एक एक कर सभी पराक्रमी योद्धा धरती पर गिरते चले गए। अंततः जब अंतिम यदुवंशी भी निष्प्राण होकर भूमि पर आ गिरा, तब समुद्र तट की रेत रक्त से लाल हो चुकी थी। उस समूचे विनाश के बीच केवल एक ही आकृति खड़ी थी, श्री कृष्ण। उनके मुख पर न शोक था न पीड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि यह घटना टाली नहीं जा सकती थी।
यह किसी युग का अंत नहीं, बल्कि एक चक्र की पूर्णता थी। एक ऐसी लीला जिसका उद्देश्य अब पूरा हो चुका था। उसी क्षण बलराम, उनके अग्रज, मौन धारण किए समुद्र की ओर बढ़ चले। उन्होंने किसी से विदा नहीं ली, कोई शब्द नहीं कहा। वे धीरे धीरे जल में विलीन होते चले गए, मानो कोई महान शक्ति अपने मूल तत्व में वापस लौट रही हो। और उनके साथ ही द्वारिका की अद्भुत नगरी भी समुद्र की गोद में समाने लगी। भव्य महल, ऊंचे द्वार, विशाल स्तंभ, सब कुछ लहरों के भीतर लुप्त होने लगा। वह नगर जो कभी देवपुरी सा प्रतीत होता था, अब स्मृति बन रहा था। श्री कृष्ण ने अंतिम बार द्वारिका की ओर दृष्टि डाली। उनकी आंखों में न मोह था, न विषाद, केवल पूर्ण स्वीकृति थी। अब वे पूर्णतः अकेले थे। उनका वंश समाप्त हो चुका था, उनकी नगरी विलीन हो चुकी थी और उनका प्रयोजन पूर्ण हो चुका था। वे जानते थे कि अब इस धरती पर रुकने का कोई कारण शेष नहीं है। उन्होंने सम्राट की भांति जीवन जिया, मित्र बनकर साथ निभाया, सारथी बनकर मार्ग दिखाया, योगी की तरह तप साधना की और अब एक तपस्वी की भांति वन की ओर प्रस्थान किया। वे घने जंगल के भीतर चले गए, जहां न महलों की गूंज थी, न जनसमूह का कोलाहल। वहां केवल शांति थी, केवल प्रकृति का सान्निध्य था। एक पीपल के वृक्ष की छाया में वे बैठ गए। उनका शरीर विश्राम चाहता था, लेकिन उनकी चेतना पहले ही परम तत्व में विलीन हो चुकी थी। कहा जाता है कि उस समय श्री कृष्ण केवल देह रूप में उपस्थित थे। उनका मन और आत्मा पहले ही ब्रह्म में लीन हो चुके थे। तभी वहां एक शिकारी आ पहुंचा। दूर से उसे केवल एक चमकता हुआ पैर दिखाई दिया। उसने उसे हिरण का कान समझ लिया। बिना विचारे उसने तीर चला दिया। वह तीर सीधे श्री कृष्ण के चरण में जा लगा, वही चरण जिनके स्पर्श से शिलाएं भी पवित्र हो जाती थीं। शिकारी घबराकर दौड़ता हुआ पास आया। जैसे ही उसने देखा कि यह कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण है, उसका शरीर कांप उठा। वह रो पड़ा, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, भयभीत मत हो, तुमने कोई अपराध नहीं किया। जो घटित होना था वही हुआ है। तुम केवल इस कर्म के माध्यम बने हो। फिर उन्होंने उसे राम और बाली की कथा सुनाई। कैसे पूर्व जन्म का दिया हुआ वचन आज पूर्ण हुआ था। उस पीपल के वृक्ष की छाया में श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला को पूर्ण विराम दिया। उन्होंने नश्वर देह को त्याग दिया और अपने अनंत स्वरूप में विलीन हो गए। उस क्षण आकाश जैसे स्थिर हो गया। प्रकृति ने मानो श्वास लेना बंद कर दिया। यह किसी साधारण मृत्यु का क्षण नहीं था, यह एक पूरे युग के समाप्त होने की घोषणा थी। द्वापर युग अपनी सीमा पर पहुंच चुका था और कलयुग के द्वार खुलने वाले थे। जब उस पीपल के नीचे श्री कृष्ण ने देह का त्याग किया, तब वह क्षण पीड़ा या भय से भरा नहीं था। न कोई कराह थी, न कोई वेदना। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं समय ठहर गया हो। हवाएं थम गईं, पक्षियों ने उड़ान रोक दी। प्रकृति जैसे यह समझ गई हो कि आज पृथ्वी से एक युग का भार उतर रहा है। श्री कृष्ण का शरीर वहां शांत पड़ा था, लेकिन उनकी सत्ता समाप्त नहीं हुई थी। कहा जाता है कि उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, जैसे देवताओं ने भी यह स्वीकार कर लिया हो कि ईश्वर की लीला अब पूर्ण हो चुकी है। यह अंत नहीं था, यह पूर्णता थी। यह वह पल था जब द्वापर युग अंतिम श्वास ले रहा था। शिकारी जरा भय और ग्लानि से वहीं बैठा रह गया। उसके लिए यह घटना मात्र एक भूल नहीं थी, बल्कि जीवन भर का भार बन चुकी थी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उस बोझ से मुक्त कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि कर्म केवल वही नहीं होता जो आंखों से दिखे। कर्म वह भी होता है जो समय की योजना में पहले से अंकित हो। जरा केवल एक साधन था, जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन केवल माध्यम था। कर्म का सिद्धांत यही है कि करने वाला दिखाई देता है, पर संचालन समय करता है। कृष्ण यह सत्य जानते थे और अपने अंतिम क्षणों में भी उन्होंने संसार को यही ज्ञान दिया। कुछ समय पश्चात पांडवों को यह समाचार प्राप्त हुआ कि श्री कृष्ण अब देह रूप में नहीं रहे। अर्जुन के लिए यह वज्रपात के समान था। वही अर्जुन जिसने कभी रणभूमि में अपने हाथ कांपने नहीं दिए थे, आज अपने जीवन के सबसे बड़े आधार को खो चुका था। वे प्रभास क्षेत्र पहुंचे। जैसे ही उनकी दृष्टि श्री कृष्ण की शांत देह पर पड़ी, आंसू रोक पाना असंभव हो गया। उन्हें लगा जैसे उनका मार्गदर्शक, उनका मित्र, उनका सखा, सब कुछ उनसे दूर हो गया हो। पर भीतर कहीं यह अनुभूति भी थी कि कृष्ण वास्तव में गए नहीं हैं। वे केवल दृश्य से अदृश्य हुए हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई, चिता सजाई गई
अग्नि प्रज्वलित की गई, लेकिन जैसे ही अग्नि ने श्री कृष्ण की देह को स्पर्श किया, एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। कहा जाता है कि उनके हृदय से एक दिव्य प्रकाश निकला और आकाश की ओर उठ गया। वह प्रकाश किसी साधारण अग्नि की लौ जैसा नहीं था, वह चेतना था। वह संकेत था कि कृष्ण की आत्मा कभी शरीर की सीमाओं में बंधी ही नहीं थी। वह पहले भी अनंत थी और अब भी अनंत में विलीन हो चुकी थी। शरीर भस्म हो गया पर चेतना अमर रही। उसी क्षण द्वापर युग ने अपनी अंतिम सीमा पार की। धर्म के चार आधार, सत्य, करुणा, तप और दान, जो अब तक संतुलन में थे, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे और तभी एक नए युग ने जन्म लिया, कलयुग। यह युग तलवारों और रणभूमियों का नहीं था, बल्कि मन के भीतर चलने वाले संघर्षों का युग था। यहां सबसे घातक अस्त्र लोहे के नहीं, बल्कि अहंकार, लालच, द्वेष और असत्य के थे। श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने गीता में केवल युद्ध की नीति नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई। उनका संदेश स्पष्ट था, जब बाहरी व्यवस्था धर्म से गिरने लगे, तब मनुष्य को अपने भीतर धर्म को जीवित रखना होता है। कृष्ण के दृश्य से विलीन होते ही संसार बदलने लगा। राज सत्ताएं कमजोर हुई, संबंधों में दरारें पड़ी और मनुष्य भीतर से टूटने लगा। लेकिन उसी अंधकार के बीच कृष्ण का उपदेश एक दीपक की तरह जलता रहा। गीता अब केवल एक ग्रंथ नहीं रही, वह मनुष्य की अंतरात्मा की आवाज बन गई। जब भी कोई अपने कर्म से भयभीत होता है, जब भी कोई निर्णय के चौराहे पर खड़ा होता है, तब वही स्वर गूंजता है, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। यही कृष्ण का वास्तविक अवतार था, जो युगों तक जीवित रहने वाला था। बहुतों के मन में यह प्रश्न उठा कि यदि कृष्ण स्वयं ईश्वर थे, तो उन्होंने अपने ही वंश को विनाश से क्यों नहीं बचाया? इसका उत्तर अत्यंत गहन है। कृष्ण यह दिखाना चाहते थे कि ईश्वर भी अपने ही बनाए नियमों से ऊपर नहीं होता। यदि नियम केवल दूसरों के लिए हों और ईश्वर स्वयं उन्हें तोड़ दे, तो धर्म शक्ति का खेल बनकर रह जाएगा। यदुवंश का अंत इस सत्य का प्रमाण था कि चाहे वंश कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि वह अहंकार में डूब जाए तो उसका पतन निश्चित है। कृष्ण ने अपने ही कुल को उदाहरण बनाकर यह सिद्ध किया कि धर्म में कोई पक्षपात नहीं होता। गांधारी का दिया हुआ श्राप केवल क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं था, वह न्याय के संतुलन की पुकार थी। कृष्ण ने उसे स्वीकार करके यह संदेश दिया कि पीड़ा को भी सम्मान मिलना चाहिए। जिस माता ने 100 पुत्र खोए हों, उसके दुख को टाल देना स्वयं अधर्म होता। इसलिए कृष्ण ने न उसे रोका न बदला, उन्होंने समय को अपना कार्य करने दिया। यही कारण है कि कृष्ण की देह त्याग की कथा यह नहीं सिखाती कि ईश्वर भी मर जाता है, बल्कि यह सिखाती है कि जब उद्देश्य पूर्ण हो जाए, तब आसक्ति छोड़ देना ही परम योग है। आज भी लोग पूछते हैं, कृष्ण कहाँ हैं? कोई कहता है वे बैकुंठ में हैं, कोई कहता है वे वृंदावन में हैं, कोई कहता है वे गीता में हैं। लेकिन सत्य यह है कि कृष्ण वहां हैं जहां कर्म है। जहां कोई निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाता है, वहां कृष्ण उपस्थित होते हैं। जहां कोई अन्याय के सामने निर्भय होकर खड़ा होता है, वहां कृष्ण मुस्कुराते हैं। जहां कोई मोह को त्याग कर सत्य को चुनता है, वहां कृष्ण जीवित हो उठते हैं। कृष्ण की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, त्याग उतना ही आवश्यक है। उन्होंने मित्रों को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, नगर को छोड़ा और अंत में देह को भी त्याग दिया। यही उनका अंतिम त्याग था और यही सबसे बड़ा उपदेश भी, क्योंकि जो छोड़ना सीख लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है। कृष्ण मुक्त थे, इसलिए वे मुस्कुराते हुए देह का त्याग कर सके। और कल युग में जब मनुष्य यह महसूस करता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, तब उसे कृष्ण को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का जीवन स्वयं इस सत्य का प्रमाण है कि जिसे हम अंत कहते हैं, वह वास्तव में समाप्ति नहीं होती। हर अंत एक नए आरंभ का द्वार खोलता है। द्वापर युग का अवसान हुआ, पर चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। देह नष्ट हुई, पर विचार अमर रहे। लीला का पटाक्षेप हुआ, लेकिन संदेश कालातीत बन गया। शायद यही कारण है कि आज भी जब किसी के कानों में बांसुरी की मधुर तान पड़ती है, तो मन अनायास शांत हो जाता है। आज भी जब कोई मनुष्य जीवन के युद्ध में उलझा होता है और गीता के पन्ने खोलता है, तो उसे अपने मार्ग की झलक मिल जाती है। आज भी जब कोई स्वयं को अकेला महसूस करता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य सखा उसके साथ खड़ा है। वही सखा कृष्ण है। वे कभी समाप्त नहीं हुए, वे केवल दृश्य जगत से अदृश्य हुए। यही श्री कृष्ण की देह लीला का सबसे बड़ा रहस्य है।
कि वह मृत्यु नहीं थी, वह एक युग का विसर्जन था, ताकि आने वाला युग अपने कर्मों से सीख सके। कृष्ण ने अपना कार्य पूर्ण किया और समय को उसकी धारा सौंप दी। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी उनका नाम लेते ही मन स्वतः नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि कृष्ण कोई शरीर नहीं थे, कृष्ण चेतना थे और चेतना कभी नष्ट नहीं होती। तो मित्रों, ये थी श्री कृष्ण की देह लीला की कथा, एक ऐसा समापन जो वास्तव में समापन नहीं था। कृष्ण हमें यह सिखाकर गए कि जीवन में शक्ति का होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस शक्ति का प्रयोग न करने का विवेक ही सच्चा धर्म है। वे चाहते तो सब कुछ बदल सकते थे, पर उन्होंने समय को उसका मार्ग स्वयं पूरा करने दिया। कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जब उद्देश्य पूर्ण हो जाए, तब आसक्ति का त्याग ही मोक्ष का द्वार बनता है, चाहे वह सत्ता हो, संबंध हो या स्वयं अपनी देह ही क्यों ना हो। आज हम कलयुग में हैं, जहां युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से लड़े जाते हैं, जहां अधर्म बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। ऐसे समय में कृष्ण की सबसे सशक्त उपस्थिति किसी मूर्ति या मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में होती है। जब आप सत्य का चयन करते हैं, तब कृष्ण जीवित हो उठते हैं। जब आप अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं, तब कृष्ण मुस्कुराते हैं। और जब आप फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब कृष्ण आपके साथ खड़े होते हैं। याद रखिए, कृष्ण कभी मरे नहीं, वे केवल दृश्य से अदृश्य हुए, क्योंकि चेतना का कभी अंत नहीं होता। यदि यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो, तो टिप्पणी में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती, वे हमें भीतर से जागृत करने आती हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा। आज हम उसी रहस्य से जुड़े एक अत्यंत गूढ़ विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, कलयुग का अंत। कल की पुराण और गरुड़ पुराण में कलयुग के अंतिम चरण के बारे में ऐसे रहस्यमयी वर्णन मिलते हैं, जिन्हें पढ़कर किसी के भी मन में डर और जिज्ञासा एक साथ जाग उठती है। आने वाले समय की कल्पना मात्र से ही मन विचलित हो सकता है, क्योंकि जो घटनाएं बताई गई हैं, वे अत्यंत भयानक और चौंकाने वाली हैं। यह केवल धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि शास्त्रों में दर्ज वह दिव्य भविष्यवाणी है, जो मानव जाति को सावधान करने के लिए दी गई है। आर्षि मुनि और विद्वान मानते हैं कि इन ग्रंथों को समझना केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि जीवन जीने की चेतावनी भी है, ताकि हम अपने कर्मों और आचरण को सुधार सकें। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कलयुग का अंत कैसे होगा, किन संकेतों के आधार पर यह बताया गया है और मनुष्य को इससे क्या सीख लेनी चाहिए। इसीलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह यात्रा न केवल धार्मिक होगी, बल्कि गहन चिंतन की ओर भी ले जाएगी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों का अपना महत्व है और हर युग के साथ धर्म, सत्य और नैतिकता का स्तर धीरे धीरे कम होता जाता है, जबकि अधर्म और पाप बढ़ते जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। इसका उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के तुरंत बाद हुई थी। वर्तमान समय में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, यानी अभी भी करीब 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। लेकिन इन ग्रंथों में कलयुग के अंतिम चरण के ऐसे लक्षण बताए गए हैं जो आज के समय में हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे नैतिक पतन, लोभ, हिंसा और धर्म से दूरी। अब समय आ गया है कि हम उन पवित्र कथाओं को जानें जिनमें कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। आगे हम आपको बताएंगे कलयुग के अंतिम समय में क्या क्या होगा, कैसे धर्म की पुनः स्थापना होगी और अंत में भगवान विष्णु का कल की अवतार कैसे प्रकट होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी जितनी रोमांचक है, उतनी ही चिंताजनक भी। महाभारत का महासंग्राम समाप्त होने के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर विराजमान हुए, तब राज्य में शांति तो स्थापित हो गई थी, लेकिन उनके मन में गहन उथल पुथल चल रही थी। युद्ध के बाद विजय का आनंद तो था, परंतु भविष्य को लेकर उनके हृदय में अनेक आशंकाएं जन्म ले रही थी। द्वापर युग अब अपने अंतिम चरण में था और कल युग के आगमन के स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर का मन बार बार यही सोचकर व्याकुल हो उठता था
कि आने वाले युग में मनुष्य का आचरण कैसा होगा। क्या धर्म जीवित रहेगा? क्या सत्य की कोई महत्ता बचेगी, या फिर संसार लोभ, स्वार्थ और अधर्म में डूब जाएगा? उनके भीतर यह भी प्रश्न गूंज रहा था कि क्या भविष्य के मनुष्य धर्म और अधर्म में भेद कर पाएंगे, या मोह माया के जाल में फंसकर अपने कर्तव्यों से भटक जाएंगे। इन गंभीर चिंताओं से मुक्त होने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लेने का निर्णय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को सभा में बुलवाया। उस समय अर्जुन, जो सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, शांत स्वर में बोले, हे ज्येष्ठ भ्राता, आज आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने की हिम्मत की है? यदि ऐसा है तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत जाकर उसका विनाश कर दूंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर ने गंभीर दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हारी वीरता और पराक्रम से भली भांति परिचित हूं। इस संसार में ऐसा कोई शत्रु नहीं जो हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का साहस कर सके। मेरी चिंता किसी युद्ध या बाहरी संकट से नहीं, बल्कि कलयुग के आगमन से है। मुझे भय है कि आने वाले समय में मानवता किस दिशा में जाएगी। क्या धर्म जीवित रहेगा या अधर्म का साम्राज्य स्थापित होगा? तब भीम, जो अपने बड़े भाई के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे, बोले, हे भ्राता, आपकी यह चिंता हमारे हृदय को भी अशांत कर रही है। कृपया हमें बताइए, आखिर ऐसा कौन सा संकट आने वाला है? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम्हारा कहना उचित है। एक ऐसा युग आने वाला है जो अत्यंत कठिन और विकट होगा। मैं कलयुग के प्रभावों के बारे में सोचकर चिंतित हूं। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारिका जाकर श्री कृष्ण से परामर्श करना चाहिए। केवल वही हमें इस दुविधा से मुक्त कर सकते हैं और सही मार्ग दिखा सकते हैं। यह सुनकर सभी पांडवों ने एकमत होकर युधिष्ठिर के निर्णय का समर्थन किया। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ज्येष्ठ भ्राता। इस समय यदि कोई हमें सही मार्ग दिखा सकता है तो वह केवल श्री कृष्ण ही है। वे त्रिकालदर्शी हैं और भविष्य के रहस्यों को जानते हैं, अतः हमें शीघ्र ही उनके दर्शन करने चाहिए। भीम ने भी उत्साह के साथ अपना समर्थन देते हुए कहा, हे धर्मराज, आप जहां भी चलेंगे मैं आपके साथ हूं। यदि कलयुग का संकट आ रहा है तो हमें उसका सामना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन अवश्य लेना चाहिए। नकुल और सहदेव ने भी बिना किसी संकोच के इस निर्णय पर सहमति जताई और कहा कि यह सबसे उचित कदम है। इस प्रकार सभी पांडव एकमत होकर द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे दिव्य और भव्य नगरी द्वारिका पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका प्रेम पूर्वक स्वागत किया। नगर का वातावरण दिव्य आभा से परिपूर्ण था। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवाया और विनम्र स्वर में बोले, हे केशव, आपको बार बार प्रणाम। आप तो सर्वज्ञ हैं और तीनों कालों को जानते हैं। द्वापर युग अब समाप्ति की ओर है और कलयुग के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कलयुग में मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा, वह किन कर्मों में लिप्त रहेगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा अत्यंत प्रशंसनीय है। कलयुग के प्रभावों को समझना केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए आवश्यक है। किंतु इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में देना पर्याप्त नहीं होगा। इसे समझने के लिए आपको स्वयं अनुभव करना होगा। युधिष्ठिर ने उत्सुक होकर पूछा, हे माधव, आप किस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं? हमें क्या करना होगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और रहस्यमय वनों में जाना होगा। उन वनों में आपको कई विचित्र और अलौकिक दृश्य दिखाई देंगे। वे दृश्य प्रतीक होंगे उन घटनाओं और परिस्थितियों के जो कलयुग में घटित होंगी। जब आप अपने अनुभव लेकर मेरे पास लौटेंगे और उन्हें बताएंगे, तभी मैं आपको कलयुग के वास्तविक स्वरूप और उसके गूढ़ रहस्यों को समझाऊंगा। युधिष्ठिर ने दृढ़ स्वर में कहा, हे केशव, जैसी आपकी आज्ञा। आप जिस दिशा की ओर संकेत करेंगे हम वहीं जाने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण ने आदेश दिया, आप सब अलग अलग दिशाओं में प्रस्थान करें। उन वनों में यदि कोई असाधारण घटना या रहस्यमय दृश्य दिखाई दे तो उसे ध्यानपूर्वक देखें और स्मरण रखें। लौटकर मुझे विस्तार से बताइए, तभी आप कलयुग के रहस्य को समझ पाएंगे। भगवान की आज्ञा मानकर पांडवों ने अपने रथ वहीं छोड़ दिए और पैदल ही घने
वन की ओर चल पड़े। बाहर से वातावरण शांत प्रतीत हो रहा था, पर भीतर एक अनजानी रहस्यमय ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हर वृक्ष, हर पत्ता और हर हवा कोई गूढ़ संदेश देना चाहती हो। सभी पांडव अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े ताकि वे अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सकें। युधिष्ठिर का रहस्यमय अनुभव। युधिष्ठिर गहन अंधकार से भरे एक घने वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। उनके सामने एक विशालकाय हाथी खड़ा था, पर साधारण नहीं, उसके 2 सूंड थे। वह अपनी दोनों सूंडों से बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति असीम और अनियंत्रित हो। यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। यह असामान्य जीव क्या दर्शाता है? क्या यह कलयुग का कोई संकेत है? क्या यह शक्ति का दुरुपयोग है या विनाश का प्रतीक? युधिष्ठिर गहन चिंतन में डूब गए और समझने का प्रयास करने लगे कि यह रहस्यमय दृश्य उन्हें क्या संदेश दे रहा है। अर्जुन का रहस्यमय अनुभव। अर्जुन एक मनमोहक और शांत वन क्षेत्र में पहुंचे। चारों ओर घनी हरियाली, सुगंधित पुष्प और रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को दिव्य बना रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन हो। इसी शांति के बीच अचानक अर्जुन की दृष्टि एक अत्यंत विचित्र दृश्य पर पड़ी। उनके सामने एक विशालकाय पक्षी खड़ा था। उसके विस्तृत पंखों पर वेदों के मंत्र और धार्मिक चिन्ह अंकित थे, जिससे वह ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक प्रतीत हो रहा था। परंतु अगले ही क्षण जो उन्होंने देखा, उससे वे स्तब्ध रह गए। वही पक्षी अचानक मृत जीवों का मांस खाने लगा। यह दृश्य देखकर अर्जुन गहन चिंतन में डूब गए। उनके मन में प्रश्न उठने लगा, यह कैसा विरोधाभास है? एक ओर दिव्य ज्ञान और वेदों की पवित्रता, और दूसरी ओर हिंसा और मांसाहार। यह दृश्य उन्हें कल युग की जटिलता का संकेत देता प्रतीत हुआ। भीम का विचलित कर देने वाला अनुभव। भीम एक विस्तृत हरे भरे चरागाह में पहुंचे, जहां गायों का विशाल झुंड शांति से विचरण कर रहा था। चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य फैला हुआ था। तभी उनकी दृष्टि एक ऐसा दृश्य पर पड़ी जिसने उनके मन को झकझोर दिया। एक गाय ने अभी अभी अपने बछड़े को जन्म दिया था और ममता के वश में आकर उसे बार बार चाट रही थी, लेकिन अत्यधिक स्नेह और चाटने के कारण बछड़ा घायल हो गया और उसके शरीर से रक्त बहने लगा। यह देखकर भीम अचंभित रह गए और उनके मन में विचार आया, यह कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को पीड़ा दे रही है? क्या कभी प्रेम भी विनाश का कारण बन सकता है? यह दृश्य उन्हें कलयुग में प्रेम, स्वार्थ और अज्ञान के विकृत रूप का प्रतीक लगा। सहदेव का गूढ़ अनुभव। सहदेव एक शांत और निर्मल जलाशय के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने एक पंक्ति में बने 7 कुएं देखे। 6 कुओं में स्वच्छ जल भरा हुआ था, लेकिन बीच का सबसे बड़ा और सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा पड़ा था। यह दृश्य देखकर सहदेव गहरे विचार में पड़ गए। यह कैसा संकेत है? जो कुआं सबसे अधिक जल संचित कर सकता था, वही खाली क्यों है? उन्हें लगा कि यह दृश्य कलयुग में ज्ञान, संसाधन और नैतिकता के असंतुलन का प्रतीक हो सकता है। नकुल का आश्चर्यजनक अनुभव। नकुल ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र की ओर बढ़े। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने वृक्ष और मनोहारी दृश्य उनके मन को प्रसन्न कर रहे थे। पर अचानक उन्होंने देखा कि पहाड़ की छोटी से एक विशाल शिला नीचे की ओर लुढ़क रही है। वह अपने मार्ग में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती चली जा रही थी, मानो कोई अजेय शक्ति उसे आगे बढ़ा रही हो। लेकिन जैसे ही वह विशाल शिला एक छोटे से नन्हे पौधे के पास पहुंची, अचानक वहीं रुक गई। यह देखकर नकुल अचंभित रह गए और सोचने लगे, यह कैसे संभव है? इतनी विशाल शिला को यह छोटा सा पौधा कैसे रोक सका? उन्हें लगा कि यह दृश्य कलयुग में विनम्रता, सत्य और आस्था की शक्ति का प्रतीक हो सकता है। पांडवों की वापसी। संध्या होते ही सभी पांडव अपने अपने अनुभव लेकर वन से लौट आए और सीधे द्वारिका में श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनके मन में अनेक प्रश्न थे। इन विचित्र दृश्यों का अर्थ क्या है? ये कलयुग से कैसे जुड़े हैं? भगवान श्री कृष्ण इन्हें किस रूप में समझाएंगे? उन्होंने एक एक करके अपने अपने अनुभव विस्तार से सुनाने लगे। युधिष्ठिर का अनुभव और उसका अर्थ। सबसे पहले युधिष्ठिर ने विनम्र स्वर में कहा, हे जगदीश, मैंने वन में एक विशाल हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। वह अपनी दोनों सूंडों से वृक्षों को उखाड़ रहा था। यह दृश्य मेरे लिए अत्यंत विचित्र था। यह सुनकर श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धर्मराज,
यह दृश्य कलयुग के शासकों का प्रतीक है। आने वाले समय में राजा और शक्तिशाली लोग दोहरे चरित्र वाले होंगे। वे बाहर से न्याय, धर्म और नीति की बात करेंगे, लेकिन भीतर से अपनी प्रजा का शोषण करेंगे। वे दोनों ओर से केवल अपने लाभ के बारे में सोचेंगे, न कि जनता के कल्याण के बारे में। अर्जुन का अनुभव और उसकी व्याख्या। इसके बाद अर्जुन बोले, हे प्रभु, मैंने एक विशाल पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों के मंत्र अंकित थे, परंतु वही पक्षी मृत जीवों का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, यह दृश्य कलयुग के तथाकथित विद्वानों का प्रतीक है। आने वाले युग में कई लोग स्वयं को ज्ञानी और धर्मगुरु कहेंगे, परंतु उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे धर्म ग्रंथों का उपयोग केवल धन, मान सम्मान और शक्ति प्राप्त करने के लिए करेंगे। उनके कर्म उनके ज्ञान के विपरीत होंगे। भीम का अनुभव और उसका संदेश। फिर भीम ने कहा, हे केशव, मैंने देखा कि एक गाय अपने नवजात बछड़े को अत्यधिक छांट रही थी, जिससे वह घायल हो गया। श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, हे भीम, यह दृश्य कलयुग में माता पिता के अति स्नेह का प्रतीक है। वे अपने बच्चों से अत्यधिक मोह करेंगे, लेकिन यह प्रेम उनके विकास में बाधा बनेगा। वे अपने बच्चों को कठिनाइयों से बचाने के चक्कर में उन्हें कमजोर बना देंगे। इस प्रकार अति ममता भी दुख का कारण बनेगी। सहदेव का अनुभव और उसका अर्थ। इसके बाद सहदेव बोले, हे प्रभु, मैंने 7 कुएं देखे। उनमें से 6 जल से भरे हुए थे, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे सहदेव, यह दृश्य कलयुग के समाज का प्रतिबिंब है। लोग बाहर से धनी, संपन्न और शक्तिशाली दिखाई देंगे, परंतु उनके भीतर दया, करुणा और सहानुभूति का अभाव होगा। उनके पड़ोस में कोई भूखा या पीड़ित होगा, फिर भी वे उसकी सहायता नहीं करेंगे। स्वार्थ और संवेदनहीनता इस युग की सबसे बड़ी पहचान होगी। नकुल का अनुभव और उसकी व्याख्या। अंत में नकुल ने कहा, हे प्रभु, मैंने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी और अपने मार्ग में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को गिरा रही थी, लेकिन जैसे ही वह एक छोटे से पौधे के पास पहुंची, वहीं रुक गई। श्री कृष्ण ने कहा, हे नकुल, यह दृश्य कलयुग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। आने वाले समय में धन, शक्ति और सत्ता किसी को भी संकट से नहीं बचा पाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करेगा और भक्ति में स्थिर रहेगा, वह उस छोटे पौधे की तरह हर विपत्ति का सामना कर सकेगा। यही भक्ति कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होगी। इस प्रकार यह दिव्य प्रसंग यहीं समाप्त होता है, लेकिन गरुड़ पुराण में एक रोचक और गंभीर संवाद मिलता है, जहां एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे नारायण, 4 युगों में सतयुग, त्रेता और द्वापर की तुलना में कल युग को सबसे विनाशकारी और भयावह क्यों कहा गया है? इसके अंत के समय कौन कौन से लक्षण प्रकट होंगे और यह युग किस प्रकार समाप्त होगा? तब भगवान विष्णु ने करुण स्वर में उत्तर दिया, हे गरुड़, कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा, अधर्म बढ़ेगा, लोग स्वार्थी हो जाएंगे और पाप कर्मों का प्रभाव चारों ओर फैल जाएगा। जब यह युग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब कुछ विशेष और भयानक संकेत दिखाई देंगे, जो इस सृष्टि के अंत की ओर इशारा करेंगे। आइए उन 5 प्रमुख संकेतों को विस्तार से समझते हैं। पहला संकेत, मनुष्य की आयु में भारी कमी। कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की जीवन अवधि बहुत कम हो जाएगी। औसतन लोग केवल 20 वर्ष तक ही जीवित रह पाएंगे। 12 वर्ष की उम्र में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगेंगे। बाल सफेद हो जाएंगे, त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाएंगी और शरीर गंभीर बीमारियों से घिर जाएगा। यह पतन केवल शारीरिक नहीं होगा, बल्कि मानसिक और नैतिक भी होगा। लोग जंक फूड, गलत दिनचर्या, अत्यधिक तनाव और लालच के कारण कमजोर होते चले जाएंगे। उनका मन अशांत रहेगा और शरीर अस्वस्थ। यहाँ तक कि स्त्रियां मात्र 8 से 9 वर्ष की आयु में ही मां बन जाएंगी, लेकिन उनके शरीर इतने दुर्बल होंगे कि वे अपने बच्चों का सही ढंग से पालन पोषण नहीं कर पाएंगी। परिणाम स्वरूप बच्चे कुपोषण और बीमारियों से ग्रस्त होंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियां और भी दुर्बल होती चली जाएंगी। इस कारण समाज का ढांचा पूरी तरह टूट जाएगा। लोग रिश्तों से ज्यादा धन और सुख के पीछे भागेंगे, परिवार बिखर जाएंगे, प्रेम खत्म हो जाएगा और केवल स्वार्थ ही जीवन का केंद्र बन जाएगा। यह संकेत हमें चेतावनी देता है कि यदि हम अपनी जीवन शैली और नैतिक मूल्यों को सुधारें नहीं, तो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। दूसरा संकेत, पतिव्रता।
धर्म का अंत, कलयुग के अंत में नैतिकता इतनी गिर जाएगी कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग समाप्त हो जाएंगी। एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाएगी, जिससे परिवार और समाज पूरी तरह बिखर जाएगा। विवाह जैसे पवित्र संस्कार का कोई महत्व नहीं रहेगा। लोग धार्मिक कर्म जैसे पूजा, श्राद्ध, यज्ञ और अंतिम संस्कार से दूरी बना लेंगे। धर्म कर्म का पालन करना उन्हें बोझ लगेगा। जल की भारी कमी होगी, जिससे लोग नियमित स्नान तक नहीं कर पाएंगे। इससे न केवल शारीरिक गंदगी बढ़ेगी, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता भी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। तीसरा संकेत, खान पान और जीवन शैली का पतन। कलयुग के अंतिम समय में मनुष्य की भोजन पद्धति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सात्विक और प्राकृतिक आहार धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। फल, ताजी सब्जियां और शुद्ध अनाज दुर्लभ हो जाएंगे, जबकि मांसाहार और अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन का प्रचलन बढ़ जाएगा। मनुष्य का पहनावा भी उसकी बदलती मानसिकता को दर्शाएगा। लोग साधारण और शालीन वस्त्रों की जगह अत्यधिक चमकदार, चटकदार और तंग कपड़े पहनेंगे। यह केवल फैशन नहीं होगा, बल्कि उनकी भौतिकवादी सोच और आध्यात्मिकता से बढ़ती दूरी का प्रतीक होगा। समाज का वातावरण धीरे धीरे स्वार्थ, छल, धोखा और लालच से भर जाएगा। रिश्तों में प्रेम और विश्वास समाप्त हो जाएगा। लोग केवल अपने व्यक्तिगत सुखों और विलासिता के बारे में सोचेंगे। धर्म, कर्तव्य और नैतिकता उनके लिए अर्थहीन हो जाएगी। इस मानसिकता के कारण समाज में अशांति, अविश्वास और अनैतिकता तेजी से फैलेगी। गरुड़ पुराण इसी प्रसंग के माध्यम से यह संदेश देता है कि यदि मनुष्य धर्म और नैतिकता का पालन नहीं करेगा, तो समाज पूरी तरह विघटन की ओर बढ़ जाएगा। चौथा संकेत, वृक्षों का नष्ट होना और प्रकृति का पतन। कलयुग के अंत में प्रकृति पर भारी संकट छा जाएगा। अधिकांश वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे। केवल कुछ कठोर प्रजाति के पेड़ ही बचे रहेंगे। मनुष्य लगभग पूरी तरह शाकाहार छोड़ देगा और मांसाहार पर निर्भर हो जाएगा। भोजन अत्यधिक तामसिक, दूषित और अस्वास्थ्यकर होगा, जिससे लोग कम उम्र में ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। गाय को माता मानने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। लोग उसे केवल आर्थिक लाभ के लिए पालेंगे, दूध और मांस के स्रोत के रूप में। यह सब मानव की प्रकृति के प्रति लापरवाही का परिणाम होगा। अंधाधुंध जंगलों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण संतुलन को पूरी तरह नष्ट कर देगा। वृक्षों के नष्ट होने से भोजन और ऑक्सीजन की भारी कमी होगी। लोग भूख और कुपोषण से जूझेंगे। आने वाली पीढ़ियां और अधिक दुर्बल और रोगी होती चली जाएंगी। यह संकेत स्पष्ट चेतावनी देता है कि यदि मनुष्य प्रकृति का सम्मान नहीं करेगा, तो उसका अस्तित्व स्वयं खतरे में पड़ जाएगा। पांचवां संकेत, भयानक सूखा और अकाल। कलयुग के अंतिम चरण में वर्षा बहुत कम हो जाएगी। खेतों में अन्न का उत्पादन लगभग समाप्त हो जाएगा। यदि कुछ फसल उगेगी भी, तो वह स्वादहीन, पोषक तत्वों से रहित और कमजोर होगी। फलों में मिठास खत्म हो जाएगी और लोग पानी की हर बूंद के लिए तरसेंगे। उस समय केवल बकरियों का दूध ही जीवन का सहारा बनेगा, जो इस बात का स्पष्ट संकेत होगा कि प्राकृतिक संसाधन लगभग समाप्त हो चुके हैं। इस स्थिति के कारण समाज में भारी आर्थिक संकट उत्पन्न होगा। लोग भोजन और जल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करेंगे। कृषि पूरी तरह ठप हो जाएगी, भूखमरी बढ़ेगी, लोग हिंसक हो जाएंगे और समाज में अराजकता फैल जाएगी। यह संकेत बताता है कि पर्यावरण का विनाश और मानव की लापरवाही ही इस विनाशकारी स्थिति की जड़ होगी। गरुड़ पुराण इस पूरे प्रसंग के माध्यम से हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति का संरक्षण, संतुलित जीवन और धर्म का पालन ही मानवता को बचा सकता है। इस प्रकार भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच यह गंभीर संवाद यहीं समाप्त होता है। अब समझते हैं कि आखिर कलयुग का अंत किस प्रकार होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग के समापन का सबसे भयानक और अविस्मरणीय संकेत होगा आकाश में 7 सूर्यों का प्रकट होना। भगवान विष्णु स्वयं तेजस्वी सूर्य की ज्वालामय किरणों में प्रकट होंगे और समस्त पृथ्वी का जल धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। 7 सूर्यों की असहनीय तपिश से नदियां सूख जाएंगी, महासागर उबलने लगेंगे, तालाब और झीलें पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। धरती पर मौजूद हर प्राणी, हर वृक्ष और हर पर्वत उस भयंकर अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। चारों ओर केवल जलती हुई राख और धुएं के बादल दिखाई देंगे। ये दृश्य संपूर्ण सृष्टि के विनाश की घोषणा करेगा। इसके पश्चात भगवान विष्णु अपना रौद्र रूप धारण करेंगे
वे ऐसे प्रलयंकारी बादलों का निर्माण करेंगे जो लगातार 100 वर्षों तक वर्षा करेंगे। ये साधारण बारिश नहीं होगी, बल्कि हर बूंद बिजली की तरह कठोर और विनाशकारी होगी। लगातार गिरती वर्षा से पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। विशाल पर्वत समुद्र में समा जाएंगे और जो भी जीवन बचा होगा वह लहरों में विलीन हो जाएगा। इस प्रकार संपूर्ण संसार का अंत हो जाएगा। परंतु यह विनाश अंत नहीं, बल्कि सृष्टि के चक्र का स्वाभाविक चरण होगा। एक अंत जो नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करेगा। जब अधर्म, पाप और स्वार्थ अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब यह महाप्रलय अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन यह विनाश केवल समाप्ति नहीं होगा, बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, यह अंत वास्तव में एक नए युग की भूमिका है। जब यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तब मैं अपनी दिव्य इच्छा से एक नई, पवित्र और संतुलित सृष्टि की रचना करूंगा। उस नई दुनिया में धर्म, सत्य, प्रेम और आध्यात्मिकता फिर से स्थापित होंगे। केवल वही प्राणी वहां स्थान पाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में सत्य, करुणा और धर्म का पालन किया होगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी भी धर्म और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यही मार्ग हमें प्रलय के बाद आने वाली नई सृष्टि में स्थान दिलाएगा और हमारे जीवन को सार्थक बनाएगा। तो साथियों, ये थी कलयुग के अंत की दिव्य और रहस्यमयी भविष्यवाणी, जो हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो, तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही रोचक, रहस्यमयी और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आप भी भगवान में आस्था रखते हैं, तो अभी कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखें, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती पर ऐसे भी रहस्यमय स्थान हो सकते हैं जो आम नक्शों और आधुनिक तकनीक की पकड़ में नहीं आते? ऐसा ही एक रहस्यमय लोक है शंभाला। कहते हैं कि यहां आज भी महाभारत काल के चिरंजीवी अश्वत्थामा विद्यमान हैं। यह भी माना जाता है कि शंभाला के निवासी साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि ऐसे लोग हैं जिनकी आयु हजारों वर्षों तक हो सकती है। किंवदंती है कि इसी गुप्त लोक में छिपा है चिंतामणि रत्न, एक ऐसा दिव्य पत्थर जिसकी अद्भुत शक्तियों को पाने के लिए कभी हिटलर जैसे शासक भी आतुर थे। लेकिन सवाल यह है, आखिर वह कौन सी शक्ति है जो भगवान विष्णु को अपने अवतार कल्कि का जन्म स्थान यही चुनने के लिए प्रेरित करती है? क्या वास्तव में शंभाला के लोग समय यात्रा, टेलीपैथी और ऊर्जा नियंत्रण जैसी प्राचीन विद्या में निपुण थे? ये प्रश्न सदियों से रहस्य बने हुए हैं और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां परत दर परत खुलेंगे शंभाला के गुप्त ज्ञान, अदृश्य शक्तियों और छुपे रहस्यों के दरवाजे। तो आइए आरंभ करते हैं इस अद्भुत खोज की। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पीछे मुड़कर देखना पड़ता है, इतिहास के उन पन्नों पर जहां घुग्गे साम्राज्य की गाथा लिखी हुई है। साल 2013 में जब अंतरराष्ट्रीय इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की एक टीम तिब्बत की बर्फीली घाटियों में उतरी, तो उनका उद्देश्य केवल भूगोल का अध्ययन नहीं, बल्कि उन भूले बिसरे साम्राज्यों की खोज करना था जिनका नाम अब केवल कथाओं में शेष रह गया है। इसी खोज ने उन्हें पहुंचाया गुग्गे साम्राज्य तक। यह साम्राज्य 13वीं शताब्दी में बसाया गया था और 15वीं शताब्दी तक यह अद्भुत समृद्धि और वैभव प्राप्त कर चुका था। किंतु सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि अचानक एक रात यह साम्राज्य पूरी तरह लुप्त हो गया। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई महामारी नहीं फैली, कोई आपदा का संकेत नहीं मिला। फिर भी 1 लाख से अधिक लोग अचानक कहां चले गए? यह प्रश्न आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक अनसुलझी पहेली है। कुछ मानते हैं कि यह साम्राज्य किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आया, तो कुछ का विश्वास है कि शंभाला के रहस्यमय लोक ने उन्हें अपने में समाहित कर लिया। कहा जाता है कि घुग्गे साम्राज्य की समृद्धि का रहस्य स्वयं शंभाला की कृपा थी। जब अन्य राजा घुग्गे के शासक से पूछते कि कैसे उसने एक वीरान और बर्फ से ढकी भूमि को सोने की नगरी में बदल दिया, तो उसका सीधा उत्तर होता कि यह शंभाला की कृपा है। किंतु 1673 में जब लद्दाख के राजा ने इस साम्राज्य पर आक्रमण किया, तो उसकी सेना के सामने जो दृश्य आया, उसने सबको स्तब्ध कर दिया। पूरे महल खाली पड़े थे, एक भी जीवित प्राणी नहीं था। केवल भूमिगत सुरंगें थीं जो कई किलोमीटर तक फैली हुई थीं
और जिनमें कुछ स्थानों पर हाल में गुजरने के संकेत मिले थे, मानो यहाँ के लोग अभी अभी किसी और लोक की ओर प्रस्थान कर गए हों। इतिहासकारों का मानना है कि शंभाला के रहस्यमय निवासी इन लोगों को एक गुप्त आयाम की ओर ले गए, जहां समय थम जाता है और शरीर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। खोजकर्ताओं ने जब इन सुरंगों में प्रवेश किया तो उन्हें कुछ भी हाथ नहीं आया, मानो इन्हें जानबूझकर नष्ट किया गया हो ताकि संसार इन रहस्यों तक न पहुंच सके। किंतु इन मार्गों ने उन्हें कैलाश पर्वत की दिशा में ले जाया। कैलाश, जिसे स्वयं महादेव का धाम माना जाता है और जो आज भी मानव सभ्यता के लिए रहस्यों से घिरा हुआ है। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है और अनेक साधकों का मानना है कि यहीं से शंभाला के आयाम का प्रवेश द्वार खुलता है। शंभाला को समझने के लिए हमें प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं की ओर देखना होगा। संस्कृत में शंभ का अर्थ है शांति और आला का अर्थ है निवास, अर्थात शंभाला वह स्थान है जहां शांति का वास है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे कालचक्र तंत्र का केंद्र माना गया है। कालचक्र तंत्र समय, ब्रह्मांड और चेतना के गहन रहस्यों को उजागर करता है। इसी में वर्णित है कि जब संसार अज्ञानता, हिंसा और अधर्म में डूब जाएगा, तब शंभाला से अंतिम राजा प्रकट होंगे, जिन्हें रुद्र चक्रण कहा जाएगा। वे अधर्म का अंत कर धर्म की स्थापना करेंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। यही विचार हिंदू धर्म में भी मिलता है, जहां शंभाला को भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के प्राकट्य स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और विशेष रूप से कल्कि पुराण में यह उल्लेख है कि जब कलयुग की अराजकता चरम पर होगी, तब शंभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का जन्म होगा। वे सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकती तलवार लिए अधर्म का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। यह संदर्भ यह स्पष्ट करता है कि शंभाला केवल कल्पना नहीं, बल्कि प्राचीन धार्मिक चेतना का जीवंत अंग है। हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं में इसका उल्लेख इसे और भी प्रामाणिक बनाता है। आधुनिक युग में भी अनेक खोजकर्ता इस रहस्य की ओर आकर्षित हुए। विशेषकर 20वीं शताब्दी में रूसी रहस्यवादी, चित्रकार और पुरातत्वविद निकोलस रॉयरिच ने हिमालय और तिब्बत की कठिन यात्राएं की। उन्होंने अपनी पुस्तकों इन सर्च ऑफ न्यू एरा और अल्टाई हिमालय में विस्तार से लिखा कि शंभाला कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना का एक ऐसा आयाम है जिसे केवल वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध और साधना गहन हो। 1927 में उन्होंने स्वयं आकाश में एक अजीब सी उड़ती वस्तु देखी, जिसे उन्होंने शंभाला की उपस्थिति का संकेत माना। उन्होंने यह भी लिखा कि शंभाला का रहस्य जुड़ा है चिंतामणि पत्थर से। यह कोई साधारण रत्न नहीं, बल्कि एक दिव्य तत्व है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना का स्रोत है। किंवदंतियों के अनुसार यही पत्थर शंभाला की कुंजी है, जो साधकों को उच्चतम चेतना की ओर ले जा सकता है और संपूर्ण मानवता को एक नए युग में प्रवेश करा सकता है। शंभाला की चर्चा केवल प्राचीन ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि विश्व के अनेक रहस्यमय स्थानों से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है। जैसे उत्तराखंड की रूपकुंड झील, जिसे कंकालों की झील कहा जाता है। यहाँ सैकड़ों वर्षों से सैकड़ों मानव कंकाल बिखरे पड़े हैं। 2019 की डीएनए जांच से पता चला कि ये लोग अलग अलग कालखंडों में मरे थे, कुछ 1000 वर्ष पहले तो कुछ केवल कुछ शताब्दियों पूर्व। किंतु इन सब की मृत्यु का कारण आज भी रहस्य है। क्या यह झील शंभाला की यात्रा का कोई पड़ाव थी, या यह लोग उस लोक तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे? यह प्रश्न शोधकर्ताओं को अभी भी परेशान करता है। शंभाला को कभी कभी ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम और शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय योग परंपरा में इसे वह स्थान माना गया है जहां महान आर्षि, योगी और चिरंजीवी साधक अब भी साधना कर रहे हैं। महाभारत के समय से चिरंजीवी अश्वत्थामा का वास भी यहीं बताया गया है। यह नगरी केवल भौतिक स्वरूप की नहीं, बल्कि चेतना का आयाम है। यहाँ के निवासी केवल शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा और चेतना से भी परिपूर्ण होते हैं। उनके पास ऐसी शक्तियां होती हैं जो आज की तकनीक और विज्ञान से भी परे हैं, जैसे टेलीपोर्टेशन, टाइम ट्रैवल और एलियंस से संपर्क। इसलिए आधुनिक विज्ञान चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, शंभाला आज भी मानचित्र और उपग्रह छवियों से परे है, मानो यह किसी अन्य ब्रह्मांडीय स्तर पर स्थित हो। शंभाला का वास्तविक रहस्य शायद यही है
कि यह एक स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था है, एक ऐसी चेतना जिसमें प्रवेश केवल वही कर सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध और जिसका मन सांसारिक इच्छाओं से परे हो। तिब्बती साधक मानते हैं कि जब कोई साधक गहन साधना और कालचक्र दीक्षा प्राप्त करता है तभी वह शंभाला के आयाम तक पहुंच सकता है। वहां समय थम जाता है और आत्मा मोक्ष का अनुभव करती है। यही कारण है कि शंभाला का रहस्य केवल भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। यह हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रश्न पूछने के लिए विवश करता है कि क्या जीवन केवल मृत्यु तक सीमित है या मृत्यु के पार भी कोई और जगत है। शंभाला इसी प्रश्न का उत्तर है। यह हमें बताता है कि जब संसार में धर्म संकट में होगा तब यह दिव्य नगरी स्वयं प्रकट होगी और मानवता का मार्गदर्शन करेगी। यही कारण है कि शंभाला का रहस्य कभी समाप्त नहीं होगा। यह आज भी उतना ही जीवंत है जितना हजारों वर्ष पहले था और शायद आने वाले युग में यह स्वयं अपने रहस्यों को प्रकट करेगा। जब हम शंभाला के रहस्यों की गहराई में उतरते हैं तो हमें केवल इसके भौगोलिक या ऐतिहासिक पहलू ही नहीं मिलते बल्कि इसके साथ जुड़े हुए ऐसे गुप्त विज्ञान भी सामने आते हैं जो सामान्य मनुष्य की समझ से बहुत परे हैं। शंभाला को केवल एक आध्यात्मिक साम्राज्य नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान माना गया है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का संतुलन और नियंत्रण होता है। तिब्बती भिक्षुओं और भारतीय साधकों की परंपरा में यह उल्लेख मिलता है कि शंभाला के निवासी साधारण मनुष्य जैसे नहीं होते। उनके पास ऐसे ज्ञान और शक्तियां होती हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल कहकर टाल देता है, लेकिन जो साधक इसे अनुभव कर चुके हैं उनके अनुसार यह किसी कल्पना की बात नहीं बल्कि चेतना की उच्चतम अवस्था का विज्ञान है। इन गुप्त विज्ञानों में सबसे पहला नाम आता है टेलीपैथी का, यानी मन से मन के संवाद का। कहा जाता है कि शंभाला में किसी को शब्दों, भाषा या लिखावट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां के निवासी अपनी मानसिक तरंगों से ही विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं। उनके विचार इतनी सूक्ष्म और शक्तिशाली ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं कि सामने वाला बिना बोले ही समझ जाता है। तिब्बती लामाओं के अनुसार यह शक्ति किसी भी साधक को तब प्राप्त होती है जब वह अपने मन की चंचलता को पूरी तरह शांत कर लेता है और अपनी चेतना को ब्रह्मांड की तरंगों से मिला लेता है। आधुनिक विज्ञान में भी इस दिशा में कुछ प्रयोग हुए हैं, जहां ब्रेन वेव्स के जरिए टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की कोशिश की गई है। लेकिन शंभाला की टेलीपैथी उससे कहीं आगे है, क्योंकि वहां यह केवल विचारों तक सीमित नहीं रहती बल्कि भावनाओं और अनुभवों का भी आदान प्रदान कर सकती है। इसके बाद आता है योग और ध्यान की पराकाष्ठा का विज्ञान। हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि शंभाला के लोग योग की ऐसी अवस्थाओं को प्राप्त कर चुके हैं जिन्हें साधारण मनुष्य सदियों की साधना के बाद भी नहीं पा सकता। वहां के लोग कुंडलिनी शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर चुके हैं। उनकी सातों चक्र पूरी तरह सक्रिय हैं और वे अपनी चेतना को इच्छानुसार भौतिक जगत से ऊपर उठा सकते हैं। योग के इसी विज्ञान से जुड़ा है लघु देह का रहस्य, यानी अपनी देह को इतना सूक्ष्म बना लेना कि वह सामान्य आंखों से दिखाई न दे। यह भी कहा जाता है कि शंभाला के साधक इच्छानुसार कहीं भी प्रकट या अदृश्य हो सकते हैं। भारतीय योगियों की कहानियों में भी यह शक्ति मिलती है, जिसे अणिमा और लघिमा सिद्ध कहा गया है। आधुनिक समय में जब कुछ साधकों को हिमालय की गुफाओं में देखा गया है तो उन्होंने अचानक आंखों के सामने से गायब होकर इन रहस्यों को और गहरा बना दिया है। शंभाला के गुप्त विज्ञानों में तीसरा और सबसे बड़ा महत्व है ऊर्जा नियंत्रण का। ब्रह्मांड अनगिनत प्रकार की ऊर्जाओं से बना है। सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति, आकाशीय विकिरण और जीवित प्राणियों की प्राण शक्ति। शंभाला के निवासी इस ऊर्जा को केवल समझते ही नहीं बल्कि उसका संतुलन और उपयोग भी करते हैं। कहा जाता है कि उनके पास ऐसे क्रिस्टल या धातुएं हैं जिनमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संग्रहित करने और दिशा देने की क्षमता है। कुछ विद्वानों ने इसे वज्र या डोरजे से जोड़ा है, जिसका उल्लेख बौद्ध धर्म में मिलता है। ऊर्जा नियंत्रण का ही परिणाम है कि वहां के लोग बिना भोजन और पानी के भी वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वे सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपनी जीवन शक्ति ग्रहण करते हैं। आजकल विज्ञान में प्राणिक हीलिंग और रैकी जैसी पद्धतियां जो लोकप्रिय हो रही हैं, वे कहीं ना कहीं इसी शंभाला विज्ञान से प्रेरित हैं। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि शंभाला में ऐसे विशाल ऊर्जा केंद्र हैं जिन्हें मंडल या यांत्रिक संरचनाओं के रूप में बनाया गया है। वहां ध्यान करने से साधक की चेतना
सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। कुछ लोगों का दावा है कि माउंट कैलाश और मानसरोवर क्षेत्र में ध्यान करने पर उन्हें ऐसी अनुभूतियां हुई जो सामान्य ध्यान से कहीं परे थीं। जैसे समय रुक गया हो, देह भारी होकर भी हल्की महसूस होने लगी हो और मन के सारे विचार पूरी तरह शांत हो गए हों। यही ऊर्जा नियंत्रण की पराकाष्ठा है। शंभाला के गुप्त विज्ञानों को केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। आधुनिक भौतिकी कहती है कि ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा है। पदार्थ भी ऊर्जा का ही सघन रूप है। अगर ऊर्जा को नियंत्रित किया जाए तो किसी भी वस्तु का रूप बदला जा सकता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि शंभाला के लोग वस्तुओं को इच्छानुसार परिवर्तित कर सकते हैं। पत्थर को सोना, पानी को अमृत और वायु को प्रकाश में बदल सकते हैं। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के नियम बताते हैं कि परमाणुओं और कणों का रूप परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। शंभाला के गुप्त विज्ञानों ने शायद इस सत्य को बहुत पहले समझ लिया था। इतना ही नहीं, वहां के लोग समय और स्थान की सीमाओं से भी परे हो जाते हैं, यानी वे भविष्य और भूत दोनों को देख सकते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार शंभाला के राजाओं के पास काल चक्र का ज्ञान है, जिससे वे पूरे ब्रह्मांड की गति को समझ सकते हैं। इसी कारण यह भी कहा जाता है कि शंभाला के लोग पृथ्वी पर होने वाले बड़े बदलावों की भविष्यवाणी पहले से कर लेते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि इतिहास में जब जब बड़े युद्ध, महामारी या आपदाएं आई हैं, तो कहीं ना कहीं शंभाला की शक्तियों ने संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। इस तरह शंभाला केवल एक छिपा हुआ राज्य नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां गुप्त विज्ञान की सबसे ऊंची साधनाएं साकार रूप में विद्यमान है। इन गुप्त विज्ञानों का उद्देश्य केवल शक्ति पाना नहीं है, बल्कि मानवता को संतुलन और शांति की दिशा में ले जाना है। इसलिए यह कहा जाता है कि शंभाला के लोग कभी सीधे प्रकट नहीं होते। वे केवल तभी हस्तक्षेप करते हैं जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ जाता है। यही कारण है कि शंभाला को केवल एक मिथक कहकर टाला नहीं जा सकता, बल्कि इसे एक जीवित परंपरा की तरह देखा जाना चाहिए, जो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है और सही समय आने पर पूरी मानवता को एक नए युग की ओर ले जाएगी। अब प्रश्न यह है कि कल की अवतार की आवश्यकता क्यों होगी? आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां तकनीकी प्रगति तो तेजी से हो रही है, लेकिन मानवता नैतिक और आध्यात्मिक पतन की ओर बढ़ती जा रही है। युद्ध, आतंकवाद, लालच, प्रदूषण, जलवायु संकट और स्वार्थ ने पूरे वातावरण को अराजक बना दिया है। लोग धर्म और सत्य की बजाय धन और शक्ति को सर्वोपरि मान रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग के अंतिम चरण में राजा और शासक केवल अपने स्वार्थ के लिए शासन करेंगे। गुरु और शिक्षक केवल धन के लिए शिक्षा देंगे। माता पिता अपने बच्चों से प्रेम की बजाय लाभ की अपेक्षा करेंगे और भाई भाई केवल संपत्ति के लिए लड़ेंगे। अगर हम आज के समाज को देखें तो यह भविष्यवाणियां काफी हद तक सच होती दिखती हैं। ऐसे समय में जब सारी मानवता अंधकार में डूब जाएगी, तब कल की अवतार का प्रादुर्भाव होगा। कहा जाता है कि वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकती तलवार लिए प्रकट होंगे और अधर्म का संहार करेंगे। लेकिन यह तलवार केवल धातु की नहीं होगी, बल्कि इसे ज्ञान की तलवार भी कहा गया है। यानी कल की केवल युद्ध और हिंसा से नहीं, बल्कि सत्य और ज्ञान की शक्ति से अधर्म का नाश करेंगे। अब अगर हम शंभाला की परंपरा को देखें तो बौद्ध धर्म में भी एक ऐसी ही भविष्यवाणी है, जिसे कालचक्र तंत्र कहा जाता है। इसके अनुसार शंभाला में 32 महान राजा होंगे और जब संसार अंधकार से भर जाएगा, तब शंभाला का अंतिम राजा रुद्र चक्रण प्रकट होगा। वह पूरी दुनिया से अज्ञान और अन्याय का अंत करेगा और एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेगा। यह आश्चर्य की बात है कि हिंदू धर्म के कल के अवतार और बौद्ध धर्म के रुद्र चक्रण की कथाएं एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। दोनों का जन्म शंभाला से जुड़ा हुआ है। दोनों का उद्देश्य अधर्म का अंत और धर्म की पुनर्स्थापना है और दोनों एक नए युग की शुरुआत करेंगे। इससे यह प्रश्न और गहरा हो जाता है कि क्या शंभाला केवल एक कथा नहीं, बल्कि वास्तव में भविष्य का वह केंद्र है जहां से मानवता को नया मार्गदर्शन मिलेगा। कुछ विद्वान मानते हैं कि शंभाला की कथा और कल की अवतार की भविष्यवाणी केवल प्रतीक है। सफेद घोड़ा शुद्धता का प्रतीक है, चमकती तलवार ज्ञान और सत्य का प्रतीक है, और शंभाला उस चेतना का प्रतीक है जो हर साधक के भीतर छिपी है। इस दृष्टिकोण से कल की अवतार का अर्थ यह है कि जब मानवता पूरी तरह अंधकार में डूब जाएगी,
तब प्रत्येक व्यक्ति के भीतर छिपी दिव्य चेतना जागेगी और वह स्वयं अपने जीवन में अधर्म का अंत करेगा। लेकिन दूसरी ओर कुछ परंपराएं इसे शाब्दिक सत्य मानती हैं। वे कहती हैं कि जैसे श्री राम और श्री कृष्ण ने वास्तव में अवतार लिया था, वैसे ही कल की भी वास्तव में अवतरित होंगे और उनका स्थान होगा शंभाला। यही कारण है कि आज भी कई साधक हिमालय, कैलाश और मानसरोवर क्षेत्र में साधना करते हैं ताकि वे उस दिव्य राज्य की झलक पा सकें और सही समय आने पर उस अवतार के साक्षी बन सकें। अगर हम इतिहास की घटनाओं को देखें तो कई बार लगता है कि मानवता संकट के कगार पर आ चुकी थी, लेकिन अचानक कोई शक्ति या कोई नेतृत्व सामने आया और संतुलन बना दिया। चाहे वह बुद्ध का ज्ञान हो, ईसा मसीह का प्रेम हो या नानक और कबीर का संदेश हो, हर बार जब समाज अंधकार में डूबा तब एक दिव्य शक्ति ने मार्गदर्शन किया। यह सब कहीं ना कहीं शंभाला और कल्कि की भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि हो सकता है कि ये सब महान आत्माएं उसी दिव्य केंद्र से प्रेरित होकर आई हों और अब जबकि हम तकनीकी और नैतिक संकट के सबसे बड़े मोड़ पर खड़े हैं, तो संभव है कि शंभाला का रहस्य एक बार फिर खुलने वाला हो। कल की अवतार के बाद जो युग आएगा उसे सत्य युग कहा जाता है, यानी वह समय जब फिर से सत्य, धर्म, शांति और करुणा की स्थापना होगी। ग्रंथों में लिखा है कि उस समय लोग दीर्घायु होंगे, रोग समाप्त हो जाएंगे, प्रकृति संतुलित होगी और मानवता फिर से ईश्वर से जुड़ जाएगी। ये सुनने में किसी स्वप्न जैसा लगता है, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि आंतरिक परिवर्तन का परिणाम होगा। क्योंकि जब कल की अवतार प्रकट होंगे तो वे केवल अधर्म का नाश नहीं करेंगे, बल्कि मानवता के भीतर सोई हुई दिव्य शक्ति को भी जागृत करेंगे। यह वही शक्ति है जिसे शंभाला के निवासी पहले से प्राप्त कर चुके हैं। टेलीपैथी, योग, ऊर्जा नियंत्रण और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ाव। इस दृष्टिकोण से शंभाला न केवल कल की अवतार का जन्म स्थान है, बल्कि वह विद्यालय भी है जहां भविष्य की मानवता को दिव्य विज्ञान की शिक्षा मिलेगी। आज की दुनिया में जब लोग शंभाला की खोज कर रहे हैं तो वे केवल स्थान को नहीं खोज रहे, बल्कि वे उस दिव्य ऊर्जा को खोज रहे हैं जो भविष्य में मानवता को नया युग देगी। हो सकता है शंभाला भौगोलिक रूप से अभी छिपा हुआ हो, लेकिन उसके प्रभाव हर जगह महसूस किए जा सकते हैं। चाहे वह अचानक होने वाले आध्यात्मिक जागरण हो, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हों या लोगों का ध्यान योग और ध्यान की ओर बढ़ना हो, यह सब कहीं ना कहीं उसी दिव्य केंद्र का संकेत है। और यह संकेत बताता है कि समय निकट है जब कल की अवतार शंभाला से प्रकट होंगे और पूरी दुनिया को एक नई दिशा देंगे। जब हम शंभाला जैसी रहस्यमयी परंपरा के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या आज के वैज्ञानिक युग में भी इसका कोई अस्तित्व हो सकता है, या यह केवल पौराणिक और धार्मिक कथाओं तक सीमित है। वास्तव में आधुनिक विश्व में विज्ञान ने जितनी भी प्रगति की है, उसने कई ऐसे रहस्यों को उजागर किया है जो कभी केवल कथाओं और विश्वासों का हिस्सा माने जाते थे। परंतु शंभाला की कहानी इस मायने में अद्वितीय है कि यह केवल प्राचीन ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि आज भी विद्वानों, शोधकर्ताओं, यात्रियों और आध्यात्मिक साधकों के बीच चर्चा का विषय है। 20वीं सदी की शुरुआत में कई पश्चिमी यात्री और खोजकर्ता हिमालय और तिब्बत की यात्रा पर गए। इनमें से कुछ का दावा था कि उन्होंने एक गुप्त नगर या अदृश्य राज्य के बारे में सुना है जो पहाड़ों के भीतर छिपा हुआ है। रूसी खोजकर्ता निकोलस रोरिच और उनकी पत्नी एलेना रोरिच ने तिब्बत और मंगोलिया की यात्राओं के दौरान स्थानीय लामा और साधुओं से शंभाला की कहानियां सुनी। उन्होंने लिखा कि तिब्बत के साधु मानते हैं कि शंभाला केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से परिपक्व होते हैं। यह राज्य सामान्य आंखों से अदृश्य रहता है, लेकिन जो साधक योग और ध्यान में उच्चतम स्तर तक पहुंचते हैं वे इसे देख सकते हैं। यही कारण है कि विज्ञान अब इस ओर ध्यान देने लगा है कि क्या वास्तव में अदृश्य लोक या पैरेलल डायमेंशंस जैसी कोई अवधारणा हो सकती है। आज आधुनिक भौतिकी, विशेषकर क्वांटम मैकेनिक्स और मल्टीवर्स थ्योरी, ये मानती है कि ब्रह्मांड केवल वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि अनगिनत आयाम, डायमेंशंस और अनगिनत ब्रह्मांड, यूनिवर्सेस मौजूद हो सकते हैं। इस दृष्टि से देखें तो शंभाला संभवतः किसी अन्य आयाम में स्थित एक वास्तविक स्थान हो सकता है।
जो केवल विशेष परिस्थितियों में या विशेष साधना के माध्यम से ही दिखाई देता है। तिब्बत के भिक्षु जिस गुप्त द्वार की बात करते हैं उसे आधुनिक भाषा में पोर्टल या वर्महोल कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कि हिमालय और तिब्बत क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जहां चुंबकीय ऊर्जा अत्यधिक होती है। वैज्ञानिकों ने नोट किया है कि इन क्षेत्रों में कंपास सही दिशा नहीं दिखाता, रेडियो सिग्नल गड़बड़ा जाते हैं और कभी-कभी लोग अचानक अजीब अनुभवों से गुजरते हैं। यह सब संकेत करता है कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति या ऊर्जा केंद्र है। प्राचीन ग्रंथों में शंभाला को ऊर्जा का केंद्र और देवताओं का निवास कहा गया है। क्या यह संभव है कि यह ऊर्जा वास्तव में भौतिक है और वैज्ञानिक उपकरणों से मापी जा सकती है? अब बात आती है उन कथाओं की जिन्हें स्थानीय लोग आज भी बताते हैं। तिब्बत और लद्दाख के गांवों में आज भी लोग मानते हैं कि कभी-कभी रहस्यमयी साधु अचानक प्रकट होते हैं, सहायता करते हैं और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। इन साधुओं को लोग शंभाला के दूत मानते हैं। पश्चिमी यात्रियों ने भी अपनी डायरियों में लिखा है कि उन्होंने ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनका ज्ञान और शक्ति असाधारण थी। सवाल यह उठता है कि ये लोग कहां से आते हैं? क्या यह वही शंभाला है जो मानवता की निगरानी करता है और समय समय पर संदेश भेजता है? आधुनिक विश्व में शंभाला की अवधारणा केवल धर्म और दर्शन तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह राजनीति और गुप्त अनुसंधान का भी विषय बन गई। 1940 के दशक में नाजी जर्मनी ने तिब्बत में विशेष अभियान चलाए। हिटलर और उसकी गुप्त संस्था एसएस मानती थी कि हिमालय में कोई गुप्त ऊर्जा स्रोत और उन्नत सभ्यता छिपी है जिससे उन्हें असीम शक्ति प्राप्त हो सकती है। इतिहासकारों के अनुसार कई नाजी वैज्ञानिक तिब्बत गए और उन्होंने वहां के लामा से शंभाला और अगरथा के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। यद्यपि वे सफलता प्राप्त नहीं कर सके, परंतु यह तथ्य दर्शाता है कि आधुनिक राजनीति भी इस रहस्य से प्रभावित रही है। इसी तरह शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ने हिमालय और तिब्बत क्षेत्र में गुप्त अनुसंधान किए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अजीब उड़न तश्तरियां और रहस्यमयी प्रकाश देखे। आजकल इन्हें यूएफओ साइटिंग्स कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये घटनाएं वास्तव में शंभाला या उससे जुड़ी हुई सभ्यता की उपस्थिति के संकेत हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या आधुनिक तकनीक से शंभाला तक पहुंचना संभव है? अगर यह किसी अन्य आयाम में है तो साधारण भौतिक मार्ग से वहां पहुंचना शायद असंभव है। परंतु विज्ञान अब कॉन्शियसनेस रिसर्च यानी चेतना अनुसंधान की ओर बढ़ रहा है। आज के न्यूरो साइंटिस्ट और क्वांटम फिजिसिस्ट यह मानने लगे हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा है। अगर चेतना वास्तव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी है तो साधक ध्यान और योग के माध्यम से अन्य आयामों तक पहुंच सकते हैं। यही तो प्राचीन योगी कहते थे कि गहन ध्यान और समाधि के द्वारा साधक गुप्त लोकों में प्रवेश कर सकता है। इस दृष्टि से देखें तो शंभाला तक पहुंचने का मार्ग विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों को जोड़ता है। आजकल पश्चिम में शंभला मेडिटेशन और शंभला ट्रेनिंग नाम से कई संस्थान काम कर रहे हैं। ये तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपरा से प्रेरित हैं और लोगों को ध्यान, करुणा और जागरूकता सिखाते हैं। हालांकि यह वास्तविक शंभाला नहीं है, लेकिन यह बताता है कि आधुनिक मनुष्य अब इस रहस्य को समझने की ओर बढ़ रहा है। आधुनिक भूगोल और उपग्रह चित्रण सैटेलाइट इमेजिंग ने हिमालय की कई गुप्त गुफाओं और घाटियों को उजागर किया है। फिर भी कुछ क्षेत्रों तक कोई नहीं पहुंच पाया क्योंकि वहां का वातावरण अत्यधिक कठिन है। यह भी कहा जाता है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पहुंचने का प्रयास करने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। वैज्ञानिक इसे एक्सट्रीम क्लाइमेट और ऑक्सीजन डिफिशियंसी मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि यह शंभाला के द्वार की रक्षा है। अगर हम संकेतों को जोड़ें तो हमें लगता है कि शंभाला केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक गुप्त केंद्र है जो समय आने पर प्रकट होगा। प्राचीन ग्रंथों ने भविष्यवाणी की थी कि जब कलयुग का अंधकार चरम पर होगा तब शंभाला प्रकट होगा और कल की अवतार के साथ मिलकर नए युग की शुरुआत करेगा। आधुनिक घटनाएं जैसे लगातार आध्यात्मिक जागरण, ध्यान की लोकप्रियता, विज्ञान का चेतना की ओर बढ़ना, यूएफओ साइटिंग्स और हिमालय में रहस्यमयी ऊर्जा केंद्र सब इस ओर संकेत करते हैं कि वह समय निकट है। इस प्रकार शंभाला आधुनिक विश्व में केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि विज्ञान, राजनीति, आध्यात्मिकता
और मानवता के भविष्य का गुप्त सूत्र है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितनी भी तकनीकी प्रगति कर लें, जब तक हम अपनी चेतना और आत्मा से नहीं जुड़ते, तब तक हम पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। शंभाला इसी चेतना का प्रतीक है और संभवतः वह वास्तविक स्थान भी है जो मानवता को एक दिन नई दिशा देगा। प्राचीन काल से लेकर आज तक शंभाला को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न यही रहा है कि वहां तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है। क्या यह कोई भौगोलिक रास्ता है जो हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच कहीं छिपा हुआ है, या फिर यह कोई मानसिक अवस्था है जिसमें पहुंचकर साधक स्वयं शंभाला के द्वार का अनुभव करता है। तिब्बती लामाओं, भारतीय ऋषियों और अनेक रहस्यवादियों का कहना है कि शंभाला तक पहुंचने का मार्ग बाहर की दुनिया में खोजने से नहीं मिलता, बल्कि यह भीतर की साधना से ही प्रकट होता है। शंभाला को प्राप्त करने के लिए शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का शुद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक साधक की चेतना वासनाओं, इच्छाओं और लोभ में बंधी रहेगी, तब तक वह उस गुप्त लोक की तरंगों को अनुभव नहीं कर सकता। साधना मार्ग को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला स्तर है शरीर का शुद्धिकरण, जिसमें योगासन, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन शामिल है। कहा जाता है कि जब साधक का शरीर संतुलित और शुद्ध होता है, तो उसकी नाड़ियों में प्रवाहित प्राण शक्ति जागृत होती है और वह लंबी साधनाओं के लिए सक्षम होता है। दूसरा स्तर है मन का शुद्धिकरण, जो और भी कठिन है, क्योंकि मन निरंतर असंख्य विचारों से घिरा रहता है। इसके लिए ध्यान, मौन, एकाग्रता, दया, करुणा और अहिंसा को आधार बनाया जाता है। जब मन शांत होता है और विचारों की गति धीमी पड़ती है, तब साधक को अंतर्ज्ञान की झलक मिलती है और वही अंतर्ज्ञान धीरे धीरे उसे शंभाला की ओर ले जाता है। तीसरा और अंतिम स्तर है आत्मा का जागरण। इसमें कुंडलिनी साधना, मंत्र जप, तंत्र योग और गहन समाधि की अवस्थाएं आती हैं। जब साधक का चैतन्य भौतिक शरीर की सीमाओं को पार कर जाता है, तब उसकी आत्मा सूक्ष्म जगत में यात्रा करने लगती है और वहीं से शंभाला का द्वार प्रकट होता है। भारतीय योग परंपरा के अनुसार साधक जब ध्यान की गहन अवस्था में प्रवेश करता है, तो उसकी चेतना सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित होकर ब्रह्मांड के अदृश्य लोकों में भ्रमण कर सकती है। यही प्रक्रिया सूक्ष्म लोक गमन या एस्ट्रल प्रोजेक्शन कही जाती है। कई योगियों का अनुभव रहा है कि इसी प्रक्रिया में उन्होंने हिमालय की गुफाओं में एक दिव्य लोक का दर्शन किया, जो शंभाला ही है। तिब्बती बौद्ध धर्म में विशेष रूप से कालचक्र तंत्र को शंभाला से जोड़ा गया है। परंपरा के अनुसार यह ज्ञान स्वयं शंभाला के राजाओं ने दिया था। जब साधक कालचक्र मंडल की साधना करता है, तो उसकी चेतना एक दिव्य ऊर्जा से जुड़ने लगती है। मंडल दरअसल एक आध्यात्मिक मानचित्र है, जिसमें रंग, प्रतीक और ज्यामितीय आकार साधक के मन को सूक्ष्म तरंगों से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि जब साधक ध्यान में कालचक्र मंडल में प्रवेश करता है, तो उसकी आत्मा शंभाला के द्वार की ओर खींचने लगती है। इसके अलावा भक्ति और मंत्र जप का मार्ग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई संतों ने कहा है कि केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि निर्मल भक्ति भी साधक को शंभाला तक पहुंचा सकती है। जब साधक निरंतर एयूएम मणिपद्मे हूं या एयूएम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप करता है, तो उसकी चेतना में कंपन पैदा होता है। यह कंपन धीरे धीरे उसकी आत्मा को सूक्ष्म लोकों की ओर ले जाने लगता है। तिब्बती संत पद्मसंभव ने कहा था, शंभाला कोई स्थान नहीं, बल्कि एक द्वार है, और यह द्वार केवल करुणा से खुलता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक साधक के भीतर करुणा, प्रेम और परोपकार की भावना जागृत न हो, तब तक शंभाला का अनुभव संभव नहीं है। कई यात्रियों और साधकों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि हिमालय की तीर्थ यात्राओं के दौरान उन्होंने अचानक ऐसे दिव्य लोक की झलक देखी जो सामान्य यात्रियों को दिखाई नहीं दी। कहा जाता है कि शंभाला का मार्ग समय और स्थान की सामान्य धारणा से परे है। यह केवल उसी के लिए खुलता है जो अपनी साधना और तपस्या से तैयार हो चुका हो। कुछ परंपराओं में यह भी उल्लेख है कि शंभाला का मार्ग केवल शारीरिक यात्रा से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आवाहन से खुलता है। साधक जब गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है और मंत्र के माध्यम से अपनी चेतना को केंद्रित करता है, तो वह एक सूक्ष्म प्रकाश मार्ग को देखता है जो उसे शंभाला तक ले जाता है। आधुनिक युग में भी कई ध्यान साधक और आध्यात्मिक यात्री दावा करते हैं कि ध्यान के गहन क्षणों में उन्होंने एक सुनहरी नगरी देखी, जहां लोग प्रकाश के शरीर में विचरण कर रहे थे। वहां की ध्वनियाएं मंत्रों जैसी थीं
और वातावरण पूर्णतः शांति और आनंद से भरा था। उन्होंने कहा कि वह स्थान शंभाला ही रहा होगा। यद्यपि विज्ञान इन अनुभवों को केवल मानसिक भ्रम या अवचेतन की रचना मानता है, लेकिन साधना परंपरा के जानकार मानते हैं कि यही सूक्ष्म अनुभव शंभाला की सच्चाई की ओर संकेत करते हैं। अगर हम भारतीय पुराणों की बात करें तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी शंभाला का उल्लेख है। कहा गया है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे, तब भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में शंभाला में जन्म लेंगे और संपूर्ण पृथ्वी को पुनः धर्म मार्ग पर स्थापित करेंगे। यह भविष्यवाणी भी इस ओर इशारा करती है कि शंभाला केवल एक रहस्यमय राज्य ही नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि साधक मानते हैं कि शंभाला की साधना केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत की कल्याण के लिए है। जो साधक शंभाला के द्वार तक पहुंचता है, वह न केवल स्वयं मुक्ति पाता है, बल्कि विश्व में प्रकाश और शांति का संदेश लेकर लौटता है। शंभाला की साधना में ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जप, करुणा और सेवा, ये सब मिलकर एक मार्ग तैयार करते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए साधक धीरे धीरे अपने भीतर एक नई चेतना का अनुभव करता है। यही चेतना अंततः उसे उस अदृश्य साम्राज्य के द्वार तक ले जाती है, जहां कहा जाता है कि दिव्य ज्ञान, अमृता और परम शांति का खजाना सुरक्षित है। और शायद यही कारण है कि शंभाला को शांति का निवास कहा गया है। शंभाला की यह अद्भुत यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है, परंतु वास्तव में शंभाला का रहस्य ऐसा नहीं है जिसे केवल शब्दों में समेटा जा सके, क्योंकि यह कोई साधारण भूगोल, कोई सामान्य नगर या कोई केवल धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी चिरंतन सत्ता है जो मानव चेतना, ब्रह्मांडीय रहस्य और आत्मिक उत्कर्ष का प्रतीक है। जब हमने शंभाला की चर्चा प्रारंभ की थी, तो यह एक छिपी हुई नगरी, हिमालय की गोद में सुरक्षित किसी गुप्त लोक अथवा तिब्बती लामाओं की कहानियों तक सीमित लगती थी। किंतु जैसे जैसे हम इसके रहस्यों को खोलते गए, वैसे वैसे स्पष्ट होता गया कि शंभाला केवल बाहर की दुनिया में खोजा जाने वाला स्थान नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर का भी एक गुप्त द्वार है, एक चेतना का स्तर है जिसे केवल वे ही पा सकते हैं जिन्होंने साधना, ध्यान, करुणा और आत्मज्ञान के मार्ग को अपनाया है। यही कारण है कि भारतीय पुराणों में इसे कल की अवतार की जन्मस्थली कहा गया है। तिब्बती परंपराओं में इसे कालचक्र तंत्र का केंद्र बताया गया है और आधुनिक आध्यात्मिक व्याख्याओं में इसे सोने का युग का प्रतीक माना गया है। जब मानवता की दिशा अंधकार से प्रकाश की ओर बदलेगी, अब प्रश्न यह उठता है कि इस रहस्य का भविष्य क्या है और इसका मानवता से क्या संबंध है। यदि हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि शंभाला के रहस्य का पहला संदेश यही है कि मानवता का उत्थान बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से होगा। आज का विज्ञान चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ले, चाहे ब्रह्मांड के छोर तक पहुंचने वाले रॉकेट भेज दे, लेकिन जब तक मनुष्य के भीतर करुणा, शांति और धर्म का प्रकाश नहीं जगेगा, तब तक वह शंभाला के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाएगा। यही कारण है कि तिब्बती भविष्यवाणियों में कहा गया है कि जब धरती पर अत्यधिक कलह, युद्ध और असत्य बढ़ जाएगा, तो शंभाला के योद्धा प्रकट होंगे और वे केवल भौतिक युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि चेतना के स्तर पर मानवता को पुनः जागृत करेंगे। यही भारतीय दर्शन में कल के अवतार की कथा से भी जुड़ता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि शंभाला एक ऐसी चेतना है जो हर युग में अलग अलग रूप में प्रकट होती है। कभी वह हिमालय के रहस्यमयी लोक में साधकों को दीक्षित करती है, कभी वह तिब्बती मठों में कालचक्र की साधना के रूप में जीवित रहती है, कभी वह वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है, और कभी वह साधारण मनुष्यों के भीतर करुणा और सेवा का भाव जगाती है। यदि हम इसे रूपक में समझें तो शंभाला कोई दूरस्थ स्थान नहीं, बल्कि एक सामूहिक चेतना का केंद्र है, जहां सत्य, धर्म, प्रेम और करुणा का राज्य होता है। और यह तभी सक्रिय होता है जब पूरी मानवता उसका आह्वान करती है। यह अंतिम संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें शंभाला तक पहुंचने के लिए किसी हिमालयी गुफा, किसी गुप्त द्वार या किसी अदृश्य साम्राज्य की तलाश नहीं करनी है, बल्कि हमें अपने भीतर साधना करनी है, अपने समाज में करुणा और न्याय स्थापित करना है और अपने ज्ञान को लोभ की जगह सेवा में लगाना है। तभी यह धरती स्वयं शंभाला में परिवर्तित हो जाएगी। यही भविष्य की सबसे बड़ी संभावना है कि जब मनुष्य अपने भीतर के शंभाला को खोज लेगा, तो बाहर का शंभाला अपने आप प्रकट हो जाएगा।
इसलिए इस पूरे ग्रंथ का अंतिम निष्कर्ष यही है कि शंभाला न कोई समाप्त होने वाली कथा है, न ही केवल रहस्य। ये तो एक सतत यात्रा है, एक दीपक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी साधकों, संतों और मानवता को राह दिखाता आया है और दिखाता रहेगा। आज यदि हम अपने जीवन में थोड़ी भी शांति, ध्यान और करुणा का अभ्यास शुरू करें, तो यह समझ सकते हैं कि शंभाला हमारे भीतर ही जन्म ले रहा है और वही वह पवित्र भूमि है जहां से भविष्य की नई मानवता, धर्म की पुनः स्थापना और स्वर्ण युग का प्रारंभ होगा। जब जब भगवान शिव का नाम लिया जाता है, अनगिनत रहस्यों और सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कौन है वे? उनका जन्म कैसे हुआ? क्या उनके माता पिता का कोई उल्लेख है? त्रिदेवों में जहां ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता और विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है, वहीं शिव को संहार का अधिपति माना गया है। लेकिन क्या केवल संहार की शक्ति ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाती है? हम अक्सर शिव को त्रिशूल धारण किए, जटाओं में गंगा को धारण किए, गले में सर्प लपेटे, माथे पर अर्धचंद्र सजाए और पूरे शरीर पर भस्म तथा बाघ की खाल से आवृत देखते हैं। परंतु क्या आपने कभी इस पर गहराई से विचार किया है कि इन सभी प्रतीकों के पीछे का वास्तविक रहस्य क्या है? आखिर इनका शिव के अनंत स्वरूप से कैसा संबंध है? भगवान शिव से जुड़े प्रतीकों और रहस्यों के पीछे ऐसी प्राचीन कथाएं छिपी हैं जो उनकी महिमा को और भी अद्भुत बना देती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके पीछे केवल परंपरा नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक महत्व है। महाशिवरात्रि का पर्व भी केवल उपवास और जागरण का दिन नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के मिलन का विशेष क्षण माना जाता है। और सबसे रहस्यमयी सवाल यह है कि क्या आज भी भगवान शिव अपने परिवार सहित कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं? कैलाश, जिसे धरती का सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है, उसकी चोटी पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। मान्यता है कि वहां सामान्य भौतिक शक्ति नहीं बल्कि अदृश्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र मौजूद है और वहीं स्वयं महादेव विराजमान है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप भी केवल कला का प्रदर्शन नहीं बल्कि सृष्टि में संतुलन और एकता का प्रतीक है। जब उन्होंने शक्ति को अपने भीतर समाहित किया, तब यह संदेश दिया कि स्त्री और पुरुष मिलकर ही जीवन की पूर्णता बनाते हैं। उनका स्वरूप नागों से अलंकृत है, अंगों पर भस्म धारण किए हैं और उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र है जो सृष्टि के संहार का प्रतीक है। वे मृत्यु पर भी नियंत्रण रखते हैं। उनकी उपासना केवल भक्त ही नहीं करते बल्कि स्वयं भगवान राम और रावण ने भी उनका ध्यान किया था। शिव को केवल विनाशक कहना अधूरा है। वे सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और पुनर्निर्माण करने वाले भी हैं। इसलिए उन्हें देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवता भी उनकी वंदना करते हैं क्योंकि वे किसी से जन्मे नहीं बल्कि स्वयं प्रकट हुए, अर्थात स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार वे ब्रह्मांड के आरंभ से पहले भी अस्तित्व में थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे। वे पंच तत्वों से परे, काल से भी श्रेष्ठ और अमर हैं। लेकिन जब वे जन्मे ही नहीं तो उनका अस्तित्व कैसे हुआ? इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग पुराणों में भिन्न रूप से मिलता है। विष्णु पुराण कहता है कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ था और भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे, तभी उनके मस्तक से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह कोई साधारण तेज नहीं था बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पुंज था और उसी से शिव प्रकट हुए। उनकी गर्जना से समस्त ब्रह्मांड हिल उठा और वे नटराज रूप में प्रकट होकर सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला करने लगे। वहीं शिव पुराण एक अलग कथा कहता है। इसके अनुसार शिव जब ध्यानस्थ थे तो उनके घुटनों के मलने से निकले मैल से भगवान विष्णु का उदय हुआ। इसका अर्थ यह निकला कि शिव ही आदि हैं और उनके बिना सृष्टि की कल्पना भी असंभव है। इसी रहस्य को समझाने के लिए एक प्राचीन कथा है जिसमें ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि ब्रह्मांड में सर्वोच्च कौन है। तभी आकाश में अग्नि का एक अनंत स्तंभ प्रकट हुआ। उसे देखकर दोनों चकित रह गए। आवाज आई कि जो इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर उड़ गए और विष्णु वाराह रूप में नीचे उतरे। लाखों वर्षों तक खोजने के बाद भी किसी को उसका प्रारंभ या अंत नहीं मिला। तब दोनों वापस लौटे और तभी उस अग्नि स्तंभ से शिव प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रचंड था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उन्हें सर्वोच्च मानकर सिर झुका दिया। इसीलिए शिव को अनादि और स्वयंभू कहा जाता है। एक और कथा विष्णु पुराण में मिलती है जिसमें बताया गया है कि जब सब कुछ जल में लीन था,
और केवल विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे, तभी उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसमें से ब्रह्मा प्रकट हुए। उसी समय रौद्र रूप धारण कर शिव भी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने पहले उन्हें पहचानने से इनकार किया, लेकिन उनके रौद्र स्वरूप से ब्रह्मा को अहंकार का फल समझ में आया। तभी से यह धारणा बनी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मिलकर सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के प्रतीक हैं। किंतु शिव की स्थिति इन त्रिदेवों से भी परे है। एक प्रसंग में जब ब्रह्मा ने शिव की आराधना की और दीप अर्पित किया, तब शिव प्रसन्न होकर अंतर्धान हो गए। लेकिन यह अनुभव ब्रह्मा को झकझोर गया। विष्णु ने उन्हें बताया कि उन्होंने शिव की महिमा को पूर्ण रूप से नहीं समझा। पश्चाताप में डूबे ब्रह्मा ने शिव से प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र रूप में प्रकट हों और सृष्टि विस्तार में सहयोग दें। करुणा के सागर शिव ने उनकी विनती स्वीकार की। इस प्रकार चाहे पुराण कोई भी हो, निष्कर्ष यही निकलता है कि शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। वे अनादि, अनंत और स्वयंभू हैं। उनकी भक्ति से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिलता है। उन्हें संतान की चाह सताने लगी, तभी उन्हें शिव की दिव्य कृपा का स्मरण हुआ। उन्होंने कठोर तपस्या और अनवरत साधना आरंभ की। वर्षों तक निरंतर भक्ति और ध्यान के बाद भगवान शिव एक अद्भुत बालक रूप में उनके सामने प्रकट हुए। यह बालक शिव का अद्वितीय और अलौकिक रूप था। जब ब्रह्मा जी ने उनका नाम पूछने का प्रयास किया, तो वह बालक रुदन करने लगे। उनके रोने की गूंज से सारा ब्रह्मांड कंपित हो उठा। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रखा रुद्र, जिसका अर्थ है रोने वाला। परंतु बालक रुद्र तब भी शांत नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें मनाने के लिए 108 अलग अलग नामों से पुकारा, जिनमें हर नाम एक शक्ति, तत्व और रूप का प्रतीक था। तब जाकर रुद्र शांत हुए। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिनका न तो जन्म हुआ और न ही वे कभी नष्ट होंगे। वे अनादि, अनंत और अविनाशी हैं। अब प्रश्न उठता है कि शिव के गले में वासुकी नाग क्यों है? वासुकी नाग, जो सभी नागों के राजा कहे जाते हैं, भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था महादेव के चरणों में सदा निवास करना। जब समुद्र मंथन हुआ, तो वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी की तरह लपेटा गया। देवता और दानव दोनों उनकी शक्ति का उपयोग कर रहे थे। इस कठिन प्रक्रिया में वासुकी का शरीर घायल हुआ, रक्त बहा, फिर भी उनकी भक्ति अटूट रही। उनकी निष्ठा और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया। तब से वासुकी शिव के गले का श्रृंगार बन गए और अमृतत्व को प्राप्त किया। आइए अब जानते हैं कि शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा क्यों धारण किया। शिव पुराण में वर्णित है कि राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया। विवाह के बाद चंद्रमा ने केवल रोहिणी को विशेष प्रेम देना आरंभ कर दिया। शेष 26 कन्याओं की शिकायत पर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम क्षीण हो जाओगे। पीड़ित चंद्रमा शिव की शरण में आए। उनकी सच्ची भक्ति देखकर शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया, ताकि वे धीरे धीरे घटकर फिर बढ़ें। यही कारण है कि आज भी चंद्रमा का रूप हर माह घटता और बढ़ता है। अमावस्या को जब वह लुप्त होता है और पूर्णिमा को जब वह पूर्ण रूप से दिखाई देता है। इसी कारण भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है, अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। अब बात करते हैं शिव द्वारा भस्म धारण करने का रहस्य। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में एक महातपस्वी ने वन में कठोर तपस्या की। एक दिन उनकी उंगली कट गई और वहां से रक्त के बजाय पत्तों का रस बहने लगा। इसे देखकर वे स्वयं को अत्यंत शुद्ध समझने लगे। उनका अहंकार दूर करने के लिए भगवान शिव ने वृद्ध सन्यासी का रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिए। तब तपस्वी ने अपने घमंड का त्याग किया। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता सर्वोपरि है। तब से भगवान शिव भस्मधारी कहलाए। आइए अब त्रिशूल की महिमा समझें। त्रिशूल केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार यह त्रिशूल शिव ने अपनी दिव्य ऊर्जा से बनाया, तो किसी अन्य कथा में इसे भगवान विश्वकर्मा ने सूर्यदेव की ऊर्जा से निर्मित किया। त्रिशूल के 3 दांत सत्व, रज और तम का प्रतीक है। जब शिव इसे धारण करते हैं तो त्रिलोक कांप उठता है। यह उनके न्याय, शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक भी है। अब आते हैं डमरू के रहस्य पर। सृष्टि के आरंभ में कोई लय नहीं थी। जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, ध्वनि उत्पन्न हुई, पर लय नहीं थी। तब शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। इससे व्याकरण, संगीत, ताल और छंद की उत्पत्ति हुई।
शिव जब तांडव करते हैं और डमरू बजाते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार होता है। अब बात नंदी की। चिल्लाद मुनि ने संतान की इच्छा से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और शलादर नामक बालक के रूप में उन्हें जन्म दिया। उन्होंने नंदी को अमृत प्रदान किया और अपनी सवारी बनाया। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित होती है। अंततः भांग का प्रसाद भगवान शिव को इसलिए अर्पित किया जाता है क्योंकि यह उनकी विशिष्टता, वैराग्य और भक्तों की अटूट भक्ति का प्रतीक है। यह प्रदर्शित करता है कि शिव अपने भक्तों की इच्छा और समर्पण को स्वीकारते हैं और उनका कल्याण करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि जब समुद्र मंथन के समय अत्यंत विषकारी पदार्थ उत्पन्न हुआ तो भगवान शिव ने उसे अपने गले में रोक लिया ताकि सृष्टि और जीवों की रक्षा हो सके। यह विष इतना प्रबल था कि शिव के गले में जलन और पीड़ा उत्पन्न हो गई। तब माता पार्वती ने शिव की शांति के लिए उन्हें भांग अर्पित की। आयुर्वेद में भांग के पत्तों को औषधीय गुणों से युक्त माना गया है, जो शरीर और मन को ठंडक और संतुलन प्रदान करते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि इसका अत्यधिक सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। आजकल कुछ लोग भक्ति के नाम पर नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जो अक्सर लत का रूप ले लेता है। महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था। इस पवित्र अवसर पर भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं, रात भर जागरण करते हैं और उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक चेतना और भक्ति की गहन यात्रा का प्रतीक भी है। इसे करने से जीवन में सुख, समृद्धि और वैवाहिक समस्याओं का निवारण होता है।